गॉल ब्लैडर मेरिडियन एक यांग मेरिडियन है और इसमें कुल 44 बिंदु होते हैं। मित्रों, जब भी हम गॉल ब्लैडर मेरिडियन पे चर्चा करते हैं, ये यांग मेरिडियन तो है, 44 पॉइंट्स होते हैं लास्ट में गॉल ब्लैडर 1। ये आपके आंख के पास से शुरू होता है, जो हमारा आईब्रो है, ध्यान से देखेंगे। ये अपनी आंख है और आंख के पास जो कॉर्नर बन रहा है, यहाँ से गॉल ब्लैडर मेरिडियन स्टार्ट हो रही है, गॉल ब्लैडर 1। और ये यहाँ से होती हुई आपके पैरों में जाके खत्म होती है, रिंगटों में। तो ये आपकी जो जागोमेट्रिक आर्क बनता है आँख के पास, ठीक है, लेटरल जो मार्जिन होती है आई ऑर्बिट का, एकदम कोना बनता है। आप लोग काजल लगाते हो तो जहाँ से काजल बीच से निकलता है, ऐसे बाहर आता है, जस्ट इसी एरिया में आपका ये गॉलब्लैडर 1 नंबर का पॉइंट पड़ता है। तो गॉलब्लैडर मेरिडियन चूंकि चेहरे से स्टार्ट हो रही हैं, आँख के पास से स्टार्ट हो रही हैं, इसलिए सिर से संबंधित रोगों के लिए अच्छा काम करेंगी। चेहरे से संबंधित कोई समस्या होती है, आँख नाक मुंह वाली समस्या हो, उसमें भी काम करेंगी। साथ में ये मेरिडियन लेटरल साइड से होते जाती है बॉडी में, यानी बगल से होकर आपके शरीर में होकर जाती हैं। तो लेटरल साइड से कोई भी पेन हो, यानी आपके जो कोस्टल रीजन है वहाँ पेन हो, गर्दन में हो, आपकी बाह में हो, तो सब में जो है ये मेरिडियन पे हम ट्रीटमेंट दे सकते हैं। तो आइए हम गॉलब्लैडर 1 देखते हैं। गॉलब्लैडर 1 क्या है? ये यांग मेरिडियन है। तो ये मीटिंग पॉइंट है आपका गॉलब्लैडर मेरिडियन का स्मॉल इंटेस्टाइन और ट्रिपल वार्मर और लीवर मेरिडियन का। यानी कोई भी वात रोग हो, आंख की कोई समस्या हो, तो हम इस गॉलब्लैडर 1 पे ट्रीटमेंट बनाते हैं। जैसे ऑप्टिक नर्व का समस्या है, या कोराइड में है, रेटिना में है, आंख की प्रॉब्लम है, तो गॉलब्लैडर 1 को हम उसके साथ जोड़ देंगे। इन्हीं मोतियाबिंद वगैरह में हम गॉलब्लैडर 1 पे ट्रीटमेंट करते हैं। किसी को अगर रतौंधी हो रही है, मीन्स आईज, ये रतौंधी में भी हम गॉलब्लैडर 1 पे ट्रीटमेंट देते हैं। आंख में दर्द है, आंखों में खुजली है, आंखों में आंखें लाल हुई हैं, आंखों में अ, आंसू कम बन रहा है या आंसू आ रहा है ज्यादा, आंखों के आगे पतंगे आ रहे हैं, दूर का कम दिख रहा है, तो ये जो है हम गॉलब्लैडर 1 पे ट्रीटमेंट करते हैं। ऑर्बिट हेडक, ये आपका हेडक है, पेनफुल आइज है, फेशियल डेविएशन हो जाता है, रेड एंड बर्निंग आई है, माइग्रेन पेन, सर दर्द जो खास तौर से यहाँ कनपट्टी पे होता है, इस एरिया का जो दर्द होता है, ठीक है, वहां भी हम गॉलब्लैडर 1 पे ट्रीटमेंट करते हैं। गले में कोई रुकावट हो रही है, उस पे भी हम गॉलब्लैडर 1 पे ट्रीटमेंट देते हैं। मीन्स ये गॉलब्लैडर 1 जो है आंखों के पास से स्टार्ट होता है मेरिडियन। ये आंखों से रिलेटेड हर प्रॉब्लम में मुख्यतया इसको हम यूज करते हैं। एक्सपेल करता है विंड हिट को और मूव करता है कुई को मेरिडियन में। इसीलिए आपके और हेडक हो, वेल पॉल्सी हो, फेशियल पैरालिसिस हो, आई पेन हो, माइग्रेन हो, इनमें सब में इस पॉइंट्स को यूज करते हैं। अब हमारा गॉलब्लैडर 1 जो है कहाँ से स्टार्ट हुआ था? अगर आप ध्यान से देखोगे तो आंख का जो कॉर्नर है, यहाँ से आंख का हमारा जो कॉर्नर होता है, ये यहाँ से गॉलब्लैडर 1 स्टार्ट हुआ। अब गॉलब्लैडर 2 जो है ये आता है, ये यहाँ, ये कान के पास यहाँ पे ट्रिपल वार्मर मेरिडियन का TW21 है। मुंह खोलने पर गड्ढा बनता है, वहाँ SI19 है। और उसके नीचे जो लोल आती है कान के नीचे की, उसके पास गॉलब्लैडर 2 आता है। लोल से पहले जो गड्ढा वाला हिस्सा, ये आपका गॉलब्लैडर 2 है। ये तीनों पॉइंट एक साथ यूज किए जाते हैं। जैसे कान में आवाज आ रही हो तो ये तीनों का सेम यूज है। TMJ जो यहाँ की TMJ मसल्स है, उसका कहीं प्रॉब्लम हो, ईयर पेन हो कान में, तो इस सब में हम इसको देते हैं। इन तीनों का ये लियो कनेक्टिंग पॉइंट है। मीन्स यहाँ गॉल ब्लैडर, ट्रिपल वार्मर मेरिडियन और इस स्मॉल इंटेस्टाइन मेरिडियन जो है, ये आपका यहाँ पे, यानी हम कह सकते हैं कि ये हमारे शरीर में अगर वात आ गई है और मुख की तरफ शून्यता आ गई, मुख का लकवा है, तो इन तीनों पे, या कानों की कोई समस्या है, कभी कभी जो है वात निकालना होता है, तो हम जनरल जो है अ, जैसे वात बहुत ज्यादा निकाल समस्या हो गई, सुनने की शक्ति कमजोर पड़ रही हो, या कान में दर्द हो, कान में पस आ रहा हो,
कान में जो है आवाजें आ रही हों, ये कान से समस्या हो, या टीएमजे जो जबड़ा है, जो आपका जबड़ा है वो गड़बड़ हो गया हो, दांत में दर्द हो, फेशियल पैरालिसिस हो जिसमें आंख टेढ़ी हो जाती है, पागलपन हो, डिप्रेशन हो, ऐंठन हो, दौड़ा पड़ रहा है, तो उनमें कान से रिलेटेड जो इश्यू होते हैं, हम वहाँ पे क्या पॉइंट लेते हैं, ये तीनों के साथ गालवेटर टू को अक्सर यूज करते हैं। Gallbladder to open the ear for tinnitus and ear pain, clear the meridian for jaw pain in TMJ। देखिए तीनों पॉइंट लोकेटेड होते हैं, ट्रायगस हैव द सेम फंक्शंस। अगला गालब्लेडर 3। देखिए यहाँ से हमारा जो गालब्लेडर 3 नंबर का पॉइंट आता है, अगर आप ध्यान से देखोगे तो लियो कनेक्टिंग पॉइंट यह भी है स्टमक मेरिडियन के साथ गालब्लेडर मेरिडियन का। तो यहाँ पे हम अगर इस पॉइंट्स की मीमांसा करते हैं तो ट्राइजेमिनल न्यूरोलजिया पेन हो किसी को, ये हमारा जो आँख के साथ ये जाइगोमेट्रिक आर्क बन रहा था, तो यहाँ पे गॉलब्लैडर 1 था, आपका गॉलब्लैडर 2 यहाँ आया था, 3 यहाँ आता है। ठीक है, ये लोअर जो बॉर्डर है जाइगोमेट्रिक आर्क बनता है वहाँ पे, और इसके जस्ट नीचे आता है स्टमक 17, इससे नीचे आता है यहीं पे ST 17 नंबर का पॉइंट आता है। तो ये आपका गॉलब्लैडर 3 है, गॉलब्लैडर 3। तो जब कभी किसी को आँख की समस्या हो, मुख की हो, नाक की हो, जैसे लकवा वगैरह आ जाता है, सुनपन आ जाता है, तो यह भी वात को निकालेगा, बॉडी से विंड निकालता है, तो सुनपन कम हो जाता है, आपकी ज्ञानेंद्रियों में शक्ति बढ़ जाती है, पावर बढ़ती है। और इसके साथ में जो है जैसे किसी को इपिलेप्टिक सीजर हो, ट्राइजेमिनल न्यूरोलजी या पेन हो, यहाँ की जो ट्राइजेमिनल नर्व होती है अफेक्टेड है, दर्द ऐसे आंखों के पास जा रहा हो, दांत में दर्द हो, कान में समस्या हो, आवाज आ रही, टिनिटस कम सुनाई पड़ता है या कान में आवाज है, फेशियल पैरालिसिस हो जाए, होंठों में तनाव हो, ऐसे मांसपेशियां लकवे के कारण मुंह टेढ़ा हो जाए। ठीक है, तो इसमें हम टेम्पोरल हेडक हो, या जाइगोमेट्रिक जो यहाँ पे बोन है उसमें दर्द होता हो, पेन इन जाइगोमेट्रिक में हो, तो हम जो है गॉलब्लैडर 3 को यूज करते हैं। बेनिफिट ऑफ हियरिंग, टिनिटस करता है, मूव करता है गॉलब्लैडर को मेरिडियन से, तो इसलिए टेम्पोरल हेडक, बेल पल्सी, फेशियल पैरालिसिस, टूथ है, ट्राइजेमिनल न्यूरोलजिया में कार्य करता है कोई को मूव करने के। गॉलब्लैडर 4, ये गॉलब्लैडर का लियो कनेक्टिंग पॉइंट है जो ट्रिपल वार्मर और स्टमक मेरिडियन को जोड़ता है। ये थैलेमस का बिंदु है, जैसे किसी को हेमिप्लेजिया हो या हेमीपैरेसिस होता है, जॉइंट्स या उसमें दर्द होता है, तो हम इस पॉइंट्स को यूज करते हैं गॉलब्लैडर 4। गॉलब्लैडर 4 नंबर का पॉइंट्स आपका सामने है ये। इसको अगर हम इसकी लोकेशन जानना चाहें तो सामान्य रूप से देखिए, अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ से एक एक सेंटीमीटर पे पॉइंट्स चलता है, यहाँ से अगर हम नापना चाहें तो ये हमारा आईज आईब्रो के सीध में गॉलब्लैडर 4 है, वहां से 1 सेंटीमीटर नीचे आएंगे तो गॉलब्लैडर 5 आएगा, फिर 1 सेंटीमीटर नीचे आएंगे तो गॉलब्लैडर 6 मिलेगा, फिर वहां से कान के पैरेलल, ये जो हमारा कान होता है ये कान है, यहाँ आपका यहाँ पे पॉइंट्स जो आता है, हम लोगों ने कल पढ़ा था ट्रिपल वार्मर मेरिडियन का, TW20 यहाँ आता है, तो इसके पैरेलल में ही यहाँ पे गॉलब्लैडर 7 आता है, यानी गॉलब्लैडर 4, 5, 6, 7 एक पैरेलल ऐसे चलते हैं। अभी हम इनको दिखाएंगे। ये जनरल यहाँ पे जब आपको कान की समस्या तो होता ही है, चूंकि ये दांत दर्द हो या इपिलेप्टिक सीजर हो, जब जकड़न वगैरह हो जाती है, वर्टाइगो हो, सर दर्द हो रहा हो, चक्कर आ रहा हो, तो सर में कहीं भी फड़कन हो रही हो, तो आंख अपने आप ना खुल हो रही है ना बंद हो रही हो, आंख फड़कती हो, यानी भाव फड़क रही हो, आंखें बार बार फड़कती हो, तो यहाँ पे गॉलब्लैडर 4 के पास थोड़ी देर के लिए दबाइए। ठीक है,
तो आपका धीरे धीरे वो ठीक हो जाएगा। किसी को बार बार छींके आ रही हो, हाथ में या कलाई में दर्द हो, तो ठीक हो, वो आप गालवेटर फोर दबाने से आराम मिलता है। जब कभी ध्यान होगा आपको सर में एक तरफ दर्द होता है, तो जाने अनजाने में आप अपना हाथ ले जाके जहाँ रखते हो एक स्थान पे, वो गालब्लेडर फोर ही होता है। अगर हाफ साइड आपका फेस में पेन हो, तो आप यहाँ हाथ रखते हो, तो गालब्लेडर फोर ही होता है। कान में आवाज आ रही है, जॉइंट में सेंसेशन ना रहे, एकदम से मूवमेंट कम हो जाए, या कभी कभी थैलेमस में जो है, थैलेमस का पॉइंट होता है ये गालब्लेडर फोर जो है, यानी थैलेमस में गड़बड़ी होती है, तो इंसान का भूख प्यास ये सब प्रभावित होती है। उनका नियंत्रण थोड़ा फीलिंग घट जाती है, एकदम से अनप्लीजर फीलिंग फीलिंग रहती, कभी भी प्रसन्नता कम हो जाती है। जब मनुष्य के शरीर से प्रसन्नता घट गई हो, जब उसके अंदर खुशी ना आ रही हो, तो आपको गालब्लेडर फोर पे ट्रीटमेंट देना चाहिए। ये आपके मन में प्लीजर लाने का काम करेगा, प्रसन्नता लाएगा। गालब्लेडर फोर के बाद जो है अगला पॉइंट्स आता है हमारा, ये देखिए, रिलीफ पेन फार टूथेक, स्पेल विंड, मूव हुई मेरिडियन में, तो माइग्रेन, वर्टाइगो, कन्वुलेशन, टेनिटस सब में आराम करता है। 5 6 देखिए एक साथ आया, यहाँ पे आपका गालब्लेडर फोर था, 1 सेंटीमीटर नीचे आता है फाइव, फिर 1 सेंटीमीटर नीचे आता है सिक्स। ठीक है, तो गालब्लेडर फाइव है, गालब्लेडर मेरिडियन का, ये भी ट्रिपल वार्मर के साथ जुड़ता है, लियो कनेक्टिंग पॉइंट है। ये भी सेम एज इट इज यूज होता है। आपका इन्फेंटाइल कन्वुलेशन हो, यानी आपको वात आ गया, वात के कारण जो है विंड आ गई बॉडी में। साथ में टेम्पोरल हेडक, यानी सर दर्द हो, आंख के पास दर्द हो, दांत में दर्द जा रहा है, आंख का जो बाहरी भाग है वो लाल हो गया हो, माइग्रेन का पेन हो, या गाल में स्वेलिंग हो, टिनिटस हो, पसीना एकदम से ना आता हो, बेचैनी हो, चेहरे में सुन्नपन हो, तो गालब्लेडर फाइव और सिक्स सेम एज इट इज है, दोनों मेरिडियन का यूज। तो ये गालब्लेडर फाइव था। सिक्स में थोड़ा सा और है कि जब कभी बुखार वगैरह हो जाता, जैसे इन्फ्लुएंजा फीवर हो गया, और उसमें आपको पसीना नहीं बन रहा है, तो हम देते हैं। जब कभी गर्दन एक तरफ पकड़ गई, तब भी हम सिक्स लगा सकते हैं। एक तरफ सर में दर्द है, तो गालब्लेडर सिक्स हम लोग यूज करते हैं। अब ये ब्योल में ज्यादा लगता है, चूंकि यहाँ बाल होते हैं, तो गालब्लेडर सिक्स हम लोग ब्योल में ज्यादा लगाते हैं। फिर उससे नीचे आते हैं तो गालब्लेडर सेवन है, यूरिनरी ब्लैडर पॉइंट के साथ ये जुड़ता है, उसके साथ लियो कनेक्टिंग पॉइंट बनता है ये। तो जब बच्चा डर के ऐंठ जाए एकदम से, या बेहोश हो जाए, तो इस बिंदु पे थोड़ा थोड़ा उसको मालिश कर दीजिए, तो उसका डर भी कम हो जाएगा और बेहोशी कम हो जाएगा, क्योंकि गालब्लेडर वाला पेशेंट जो है सफाई पसंद होता है। और अगर छोटा सा बच्चा हो, उसको बार बार उसको डर लगता है, एकदम घिघी बन जाती है, गले में एकदम खिंचाव आया, एकदम घिघी बन गई, डर के मारे एकदम से बच्चा ऐंठ जाता है, दांत लग एक तरफ को जोर लगा सर में, तो यहाँ पे धीरे धीरे मसाज करिए, तो उसका अपना जो डर होता है वो कम होगा। साथ में अगर किसी का पेन हो जबड़े में या जबड़ा लॉक हो, तो गॉल ब्लैडर सेवन पे ट्रीटमेंट दीजिए, धीरे धीरे करके अपने आप खुल जाता है। गाल में सूजन हो या टेम्पोरल हेडक हो, किसी को आंखों की समस्या हो, एक तरफ जोर से सिर का दर्द हो रहा हो, वोमिटिंग सेंसेशन या उबकाई आ रही हो, तो हम गाल ब्लैडर सेवन, बच्चों खास तौर से हम बच्चों के लिए यूज करते हैं। बच्चा जब डर के मारे रोने लगे, एकदम से डर कर बच्चा ऐंठ जाए, बेहोश हो जाए डर के मारे, कांपने लगे डर के मारे एकदम से बच्चा, तो गालब्लेडर सेवन पे इसको ले दीजिए। हम खास तौर से इसको बच्चे के लिए ही यहाँ पे मालिश करवाते हैं, बच्चे के लिए इसको ज्यादा यूज करते हैं। तो अगला है हमारा गालब्लेडर एट, ये महत्वपूर्ण बिंदु है। गालब्लेडर एट को हम कई बार यूज करते हैं अगर वात आ जाता है, यानी गालब्लेडर एट एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पे जो है ये डिजनरेशन प्रोसेस को, यानी आपके प्रिवेंट करता, अगर कहीं ब्रेन में जो है डिजनरेशन हो रहा हो, तो उसके लिए बहुत अच्छा काम करता है। साथ में एक प्रकार से सेंटर के लिए यूज होता है, कि जैसे वात हो गया, एकाएक कोई समस्या आ गई, या शरीर के केंद्र में कोई प्रॉब्लम हो, कफ दोष के कारण भूख कम हो गई, उबकाई आ रही है, उल्टी है, पेट में तनाव है, भारीपन है, ठंडक महसूस हो रही है,
सर भारी हो गया, कनपट्टी में दर्द है, शरीर में सूजन है, तो हम जो है जब बॉडी का सेंटर केंद्र में कफ दोष के कारण समस्या हो रही हो, तो हम गालवेटर 8 यूज कर सकते हैं। साथ में अगर कोई शराब पीता है, शराब की बीमारी, शराब के कारण प्रॉब्लम हो रही है, यानी अल्कोहलिक जो हैंगओवर हो गया, तो हमें इससे ट्रीटमेंट करना होगा। आंख की कोई भी समस्या हो तो गालवेट हम लेते हैं, चाहे जो समस्या आंख की हो। प्यास बहुत ज्यादा लग रही हो और पानी ना हो, ध्यान देना, प्यास बहुत ज्यादा लगी हो और आपको पानी ना उपलब्ध हो आपके पास, तो गालवेट पे ट्रीटमेंट दीजिए, वहां थोड़ा थोड़ा दबाव दीजिए, तो प्यास कुछ समय के लिए शांत हो जाती है। बहुत प्यास लगी हो और आपके पास पानी ना हो, तो ये पॉइंट्स जो गालवेटर 8 है, यहाँ पे हम थोड़ी देर के लिए मसाज करें, तो धीरे धीरे आपकी प्यास जो है कुछ कम हो जाती है, थोड़ा प्यास जो है शांत होती है। तो 7 जस्ट इसके कान का जो यहाँ से एक लाइन खींचते हैं, इसके पैरेलल थी। 7 और 8 जो है कैसे होती है कि हम इस पे 2 अंगुल रखते हैं, यानी आपका ये देखिए स्मॉल फिंगर और फिर ये रिंग फिंगर, हमने 2 अंगुल रखा, तो इसके ऊपर एक कान के जस्ट ऊपर जो है गालवेटर 8 आता है, यहाँ से 2 फिंगर एबव। कहाँ से? कान के पैरेलल 2 फिंगर ओवर एबव, ऊपर आपका गालवेटर 8 आता है। ठीक है। और इससे 0.5 चुन बगल में ही गालवेटर 9 होता है। 8 से जस्ट 5 चुन बगल में कौन होता है? गालवेटर 9 होता है। तो इसका भी खास वही 8 की तरह ही यूज है। जैसे वात वगैरह हो गया, सर में मूवमेंट जो है कमजोर पड़ गया है, गर्दन का मूवमेंट जो है थोड़ा सा कम ज्यादा हो रहा है, इपिलिप्टिक सीजर हो, जैसे गालवेटर 8 है वैसी तरह से गालवेटर 9 को भी हम ज्यादातर यूज करते हैं। यानी जैसे कोई को बहुत ज्यादा डरा है, सर दर्द है, एपिलेप्टिक का है, माइग्रेन है, वर्टाइगो है, तो गालवेटर 8 की तरह से ही गालवेटर 9 में देखिए सारा है। देखिए माइग्रेन है, कॉन्वुलेशन है, डरा हुआ है यानी फोबिया। ठीक है। जिंजिविटिस बीमारी होती है, उसमें भी गालवेटर 9 यूज होता है। जिसमें मसूड़ों में सूजन आती है, मसूड़ों में सूजन हो। ठीक है। टिनिटस, उसमें भी हम जो है कान में आवाज जाती है, चक्कर आता है, कान में रिंगिंग सी आवाज होती है, टिनिटस, तो वहां भी गालवेटर 9 को हम यूज करते हैं। ठीक है। क्लेम द माइंड फॉर फोबिया निकालता है, क्लियर द गालवेटर हिट टिनिजिनिवाइटिस, स्पेल करता है विंड। अच्छा पॉइंट ये भी है, गालवेटर 8 और गालवेटर 9। इसके बाद 10, 11, दोनों का एक जैसा यूज है, थोड़ा सा अंतर है 11 में। 10 का पहले बताता हूँ। गालवेटर 10 देखिए किसकी पैरेलल पड़ता है, यहाँ आप लोग बताइए, यहाँ पे एक अंदर से पॉइंट मैंने कान के पास एक पॉइंट इधर बताया था, 17, 18 और 19, बताइए कौन सी मेरिडियन का पॉइंट बताया था हमने, यहाँ से कान के किनारे से जा रही थी, 17, 18, 19, 20, याद है आप लोगों को? AW सर। ट्रेड ट्रिपल वार्मा का, बिल्कुल। तो 18 और 19 सेम एज इट इज जो होता था गालवेटर 10 और गालवेटर 11 की तरह से। तो गालवेटर 10 भी ऐसे ही होगा कि तीनों प्रकार के जो दोष होते हैं वात पित्त कफ, तीनों दोष को हटाता है बॉडी में। गालवेटर 10 हम पैरालिसिस में भी यूज करते हैं, जब कभी अल्सर हो जाए, दांत में दर्द हो, सूजन हो, सांस में कठिनाई हो रही हो, तो हम गालवेटर 10 को यूज करते हैं। 11 क्या है, अभी वो सर से वात पित्त कफ तीनों दोषों को निकालेगा, बॉडी फ्लूइड्स को नियमित करता है, तो नींद अच्छा करता है। यानी गालवेटर 11 जो है नींद के लिए हम लोग लगा सकते हैं। हाथ पैर में ऐंठन हो गया, आंख में दर्द है, गले में सूजन है, कान में जब मच्छर की आवाज आए, लगता है कान में मच्छर कर रहा है, तो ये पॉइंट्स आपका वहां पे यूज कर सकते हो। साथ में अगर मुंह का स्वाद कड़वा हो जाए, जकड़न है, पसलियों में दर्द है, लीवर में गर्मी हो गई, नींद आने के कारण या जागने से, आपका नींद आने और जागने की अगर टाइम टेबल गड़बड़ हो, जैसे कोई दिन में सोता है रात को जगता है, या रात को सोता है दिन में जगता है, तो गालवेटर 11 पे उसको धीरे धीरे मसाज करिए, तो वो ठीक हो जाता है। साथ में अगर मेनिंजाइटिस हो, मेनिंजाइटिस ब्रेन में जो मेनिंजेस है ब्रेन की,
उसमें अगर इन्फ्लामेशन हो जाता है तो हम मेनिंजाइटिस बोला जाता है। तो वहां पे इन्फेक्शन हो, इन्फ्लामेशन हो, तो हम गैल ब्लैडर 11 पे ट्रीटमेंट दे सकते हैं। 11 के बाद 12, क्लियर बोथ, बोथ क्लियर हेड एंड रिलीफ पेन, टेम्पोरल हेडेक, स्टिफ पेन, ये सब लिखा हुआ है। अब आता है गैल ब्लैडर 12। गैल ब्लैडर 12 देखिए सेम एज इट इज TW17 की तरह से ही, ये भी मीटिंग पॉइंट है गैल ब्लैडर मेरिडियन का, यूरिनरी ब्लैडर मेरिडियन के साथ। प्यूटरिटरी ग्लैंड के पोस्टीरियर का पॉइंट होता है ये गैल ब्लैडर 12 जो है, इसलिए बात ज़्यादा यूजफुल होता है, क्योंकि हमारी जो प्यूटरिटरी ग्लैंड है उसका जो है पोस्टीरियर का पॉइंट है। तो प्यूटरिटरी ग्लैंड अगर आप ध्यान से देखोगे तो प्यूटरिटरी ग्लैंड के कारण जो है ये आपके लीवर को ठीक करेगा। पेशाब जो है घट न रहा है, मसल्स में कहीं गड़बड़ी आ रही तो उसको ठीक करेगा। साथ में लोकल यूज में हेडक हो रहा हो, नींद नहीं आती है, गर्दन में दर्द है, कानों में दर्द है, माउथ और आईज डेविएट कर रहा है, एक तरफ को डेविएट हो गया, सर में वात आ गया, सुन्नता आ गई, लकवा हो गया, जकड़न हो गई, गर्दन एकदम से ऐंठ गई, ठीक है, या कान के पास दर्द हो रहा है सर में, तो हम जो है गैल्वेडर 12 यूज कर सकते हैं। सांस लेने में तकलीफ है, नींद नहीं आती हो, हाथ पैर में लकवा हो, इपिलेप्टिक सीजर हो, या गाल लाल हो गया हो, चेहरे का रंग जो है गहरा हो जाए जब, या हाई ब्लड प्रेशर हो जाता है, उसमें ध्यान देना पड़ता है। तो हमें क्या है, सूझ भी गया है, स्वेलिंग भी है, तो गैल्वेडर 12 आप यूज कर सकते हैं। किसी का बीपी बढ़ा रहता है बार बार, तो गैल्वेडर 12 वहां भी यूज हो सकता है, चूंकि विंड को निकालता है, इसी कारण से नेक पेन, हेडेक, ईयर पेन, चेक में स्वेलिंग्स, बिल पॉल्सी, फेशियल पैरालिसिस, हाई ब्लड प्रेशर, इन सब में इसको ठीक करता है, जो स्ट्रेस के कारण हो रहा हो हाई ब्लड प्रेशर। कहते हैं ना, स्ट्रेस से हाई ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है, तो गैल्वेडर 12 जो है वो आपका स्ट्रेस से जो बीपी बढ़ता है उसके लिए अच्छा काम करता है। अब 12 के बाद 13 की बात करेंगे। 13 दोबारा से आगे आ जाता है। देखिए जो हमारी मेरिडियन है, कैसे आप जानोगे, तो हम जो है ड्यू 14 होता है यहाँ पे सेंटर में, गवर्निंग वेसल 14 यहाँ होता है, ये मान लो यहाँ है, गवर्निंग वेसल 14 यहाँ होता है सेंटर में। यहाँ से 3 कुन, 3 कुन जो है इधर जाएंगे, कितना, 3 कुन, 3 कुन का मतलब 4 फिंगर, ठीक है। तो दोनों तरफ बायलेटरल है, इधर भी चाहे 3 कुन जाएंगे, यहाँ भी। तो ये गैल्वेडर 13 है। आपने इसके पहले देखा था कि यहाँ 12 तक मेरिडियन यहाँ तक ऐसे आई, यहीं से फिर ऐसे मूव कर जाती है, और ये फिर से यहाँ से सर पे आती है, ऐसे लौट के आएगी। एक बार ये मेरिडियन यहाँ से स्टार्ट हुई ऐसे, कान के पास ऐसे आके, फिर यहाँ गई, यहाँ से, सॉरी, फिर यहीं से ऐसे घूम करके ऐसे कान से होती हुई ऐसे आई, और फिर इसमें टच करी के ऐसे, फिर इधर से ऐसे जा रही है, फिर ऐसे नीचे आके पसलियों के बगल से होकर जाएगी, बगल से। तो ये सर के ऊपर 2 राउंड जाती है, ये मेरिडियन सर के ऊपर कितना, 2 राउंड जाती है। इसी कारण से जो है जब कभी हम ट्रीटमेंट देते हैं ब्रेन से रिलेटेड किसी इश्यूज को, तो हम जो है गैल्वेडर मेरिडियन पे ज्यादातर ट्रीटमेंट बनाते हैं। तो 13 नंबर का पॉइंट आपने देखा, ये जो है आगे आ रहा है हमारा जो, ये देखिए दोनों तरफ आ रहा है गैल्वेडर 13 यहाँ पे। तो फ्रंट से कोई डर के कारण, किसी को डर वाला ट्रीटमेंट करना है, जैसे डर के कारण बेहोश हो गया, तो यहाँ भी हम ट्रीटमेंट दे सकते हैं, जिस तरह से हमने गैल्वेडर 2 और 3 पे दिया था, 2 पे दिया था, 3 पे दिया था, 7 पे भी बच्चों के लिए हमने 7 पे बताया था। उसी तरह से गैल्वेडर 13 है, लीवर की एनर्जी को बैलेंस करेगा। डर के मारे गर्दन ऐंठ गई हो, बेहोशी हो गई हो डर के मारे, किसी का लार ज्यादा आती हो, तो भी गैल्वेडर 13 यूजफुल होता है। चक्कर आ रहा हो, छाती में दर्द हो, या हाफ साइड एक तरफ का पैरालिसिस सुन्नता हो, तो गैल्वेडर 13 पे हम धीरे धीरे मसाज करते हैं तो ठीक होता है।
कोई बहुत चिंतित रहता है, कांस्टेंट वरी है, उसमें भी गालवेटर 13 काम करता है, अच्छा काम करता है। नींद ना आ रही हो कुछ समय तक, ऐसे गालवेटर 13 पे धीरे धीरे हाथों से मालिश करिए, ऐसे रखते रहिए, अपने आप नींद आ जाती है, थोड़ी देर में नींद आ जाती है। ये गालवेटर 13 नंबर का पॉइंट। इसके बाद 14 देखो। 14, गालवेटर 13 के बाद 14 और नीचे आया। हम 14 देखते हैं, हमारी जो आईब्रो है, ये आपकी जो आईब्रो है यहाँ से एक कुन ऊपर होता है, ये हमारी भौं है, दिख नहीं रहा है, लेकिन यहाँ से 1 कुन एबव है। आईब्रो से जस्ट आपका जो आईब्रो है, यहाँ से अगर हम सेंटर लाइन से, यहाँ सेंटर से लेंगे तो यहाँ से 1 कुन इधर जाता है, 3 कुन था, 3 कुन, 3 कुन इधर आया, और सेंटर ये आपका आईब्रो से 1 कुन ऊपर गया यहाँ से। तो ये आपका पॉइंट है गालवेटर 14। गॉलब्लैडर पे यानी आपका लेटरल कोई भी गड़बड़ी होती है, मस्तिष्क का एक छोटा भाग होता है, तो एक ऑप्टिक नर्व की प्रॉब्लम हो, या आपका जो है जैसे मान लो कई वर्षों पूर्व गॉलब्लैडर का जो है उन्होंने ऑपरेट करवा दिया, ऑपरेशन हो गया, गॉलब्लैडर निकल गया, जिसका गॉलब्लैडर निकल जाता तो भी यहाँ सलवटें आ जाती हैं। वैसे भी देखिए कुछ लोगों को यहाँ पे सलवट दिखती है, उभार ऐसे बम्प बनता है, ऐसे हाथ उठाता है तो माथे में यहाँ मुड़ जाता है, सलवटें बन जाती है। ठीक है, तो गॉलब्लैडर 14 मोटर पॉइंट होता है, आंख की पलक अगर किसी की गिर रही है, पिटोसिस हो गया, ड्रॉप्ड आईलिड, ड्रॉप्ड आईलिड हो, ये मोटर पॉइंट होता है पिटोसिस का, यानी आंखें गिर रही हो, ड्रॉप्ड हो रहा हो। स्कल्प में हम जो म्यूकोजा होता है, फोरम फ्रंटल साइनस वगैरह हो गया हो, साइनस के लिए फ्रंटल साइनस, साइनस में भी हम देते हैं। साथ में ऑर्बिट हेडक है, आई ट्विस्टिंग करती है, वर्टाइगो है, ठीक है, लाइक आई पेन हो, और फ्रंटल हेडक में यानी आंखों के सामने आंखों की कोई भी समस्या, आंख में जलन है, खुजली है, आंखों की पलक एक तरफ भाग जा रही है, या आपके दृष्टि दोष है, चाहे निकट दृष्टि दोष हो या दूर दृष्टि दोष हो, या आपके रात्रि का जो दृष्टि दोष होता है, रतौंधी जिसको बोलते हैं, अंधापन, तो आंख की मांसपेशियों में फड़कन बढ़ गई हो, फड़कन ज्यादा हो, सब में हम जो है गॉलब्लैडर 14 का ट्रीटमेंट दे सकते हैं। ठीक है, ललाट पे यहाँ दर्द हो रहा हो, गर्दन में दर्द हो, सर्दी के कारण एकदम से यहाँ कनपट्टी फूल जाती है, और एकदम फूल गई, यहाँ पे रजाई ओढ़ रहे हैं तो भी नहीं जा रही है, तो गॉलब्लैडर 14 पॉइंट्स लगाइए, चाहे मेथी दाना लगा लीजिए, धीरे धीरे करके वो स्वेलिंग खत्म हो जाती है। शरीर में कहीं भी कुबड़ बने, चाहे टेढ़ापन हो रहा हो, बॉडी अगर टेढ़ा हो रहा हो, तो गॉलब्लैडर 14 पे ट्रीटमेंट दीजिए। साथ में अगर सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस का दर्द जब हो बॉडी में, गॉलब्लैडर 14 पे दबाव दीजिए, उसका भी दर्द कम हो। गॉलब्लैडर 14 हो गया। इसके बाद 15 देखिए, ये मेरिडियन यहाँ के यहाँ से फिर से वापस होगी, तो गॉलब्लैडर 15 जो है उन लोगों को लगाना चाहिए जिनको कभी कहते हैं ना कि इनकी तो आंसू सामने रखी है, कहते हैं ना लोग जो है कि इनकी तो आंसू जो है सामने रखे है, तो जिसकी आंसू जो है हेयर लाइन पे जाते हैं 1.5 से ऊपर है, तो जिसकी आंसू एकदम जल्दी रो, जो जल्दी रो देता हो, वहां पे गॉलब्लैडर 15 उनको लगाना चाहिए। स्टफी नोज हो, नोज जिसकी नोज बार बार बहती हो, ठीक है, आंखें गीली रहती हो, सब समय आंसू निकलता रहता हो, थोड़ी सी बात नहीं हुई बाहर आ गई, जिसके कारण ब्लर विजन हो सकता है, मोतियाबिंद आंखों में आ सकता है, आंखें ऊपर की ओर जा सकती हैं, आंखें बाहर आ सकती हैं, सब में आपको देखना है कि आंखों से कीचड़ आ सकता है, तो ये आपका गॉलब्लैडर 15 यूज होता है। लकवा हो गया हो, सुनपन में, बेहोशी में,
या आदमी कम सुन रहा है, तो भी यहाँ पे हम गैलब्लैडर 15 को यूज कर सकते। आंख के लिए ज्यादा था, यहाँ के जो पॉइंट्स होते थे आंख के लिए। अब इसके बाद देखिए 15, वो 16 के बाद 15 के बाद देखो 16 है, 17 है और 18 है। तो अगर हम 16 की बात करेंगे तो ये हमारा गॉलब्लैडर सिस्ट, यहाँ पे जो हमारी हेयर लाइन है, सेंटर की हेयर लाइन होती है, सेंटर से ऐसे चलते हैं, तो वहां से 2.5 सुन, कितना, 2.5 कुंज की दूरी पर ये पॉइंट्स आ रहे हैं। यहाँ से अगर हम टॉप से लेंगे, अगर हम जो है हेयर लाइन से अगर लेते हैं, टॉप से नहीं, हेयर लाइन जहाँ ये बाल है, तो वहां से 1.5 कुन, 1.5 सुन ऊपर है, और इधर बगल से, इधर से 2.5 गुण, सेंटर से 2.5 गुण इधर आएगा, और जो है टॉप से, ये हेयर लाइन से 1.5 गुण अंदर जाएगा पॉइंट ये। तो 16 है, यहाँ पे 16 है, ये 16 नंबर का पॉइंट है। फिर वहां से 17 को अगर आप देखना चाहोगे, तो वो हेयर लाइन से 2.5 चुन, यानी कहने का मतलब एक कुन और गए, क्योंकि 1.5 कुन पे ये था, तो वहां पे 2.5 कुन वो हेयर लाइन से मीन्स एक कुन ऊपर जाएंगे, तो आपका 17 आता है। फिर वहां से जो है हम 4 कुन पे हैं, आपका हेयर लाइन से, जो हेयर लाइन है वहां से 4 कुन, या हम कह सकते हैं एक कुन ऊपर जाता है ड्यू 20 से, यही गवर्निंग वेसल 20 है, तो वहां से एक कुन आपका ये नीचे आता है, इधर गवर्निंग वेसल 20 से एक कुन नीचे आएगा, तो गॉलब्लैडर 18 हो जाएगा, गॉलब्लैडर 18। ज्यादातर सर में है ये पॉइंट, इनको हम बेवल में ही यूज करते हैं, यहाँ केवल प्रेशर देके दबाने का काम करते हो। एक्यूपंक्चर में यहाँ पे नेडलिंग करते हैं लोग, ठीक है, नेडलिंग हो सकती है, लेकिन हम इसको ज्यादातर मालिश करने का काम करते हैं, इस पे नेडलिंग बहुत कम करते हैं। तो 16 वाला जो पॉइंट था वो हम कह सकते हैं कि गहरी नींद अगर कम आती हो, तो गहरी नींद लाने का पॉइंट है ये। अगर लीवर गॉलब्लैडर में एनर्जी डिस्टर्ब हो रही हो, तो भी हम यहाँ पे 16 पे दे सकते हैं। किसी को एकाएक चक्कर आ गया, आंखें लाल हो गई, एकदम से सर में दर्द हो गया, कान में कम सुननाई पड़ने लगा, या आंख बंद हो गई, या चेहरे में सूजन हो गया, तो हम एक तरफ से पसीना आ रहा है, नींद कम हो गई, गहरी नींद नहीं आ रही है, तो हम क्या करते हैं, गॉलब्लैडर 16 पे मालिश कर दो, थोड़ी देर नींद आ जाएगी, गहरी नींद। साथ में अगर नोज ब्लीडिंग होती हो, हेडेक है, वर्टाइगो है, स्टफी नोज रहता है, वहां भी ये पॉइंट्स काम करते, तीनों पॉइंट वहां लेंगे हम। ये तीनों पॉइंट एक ऐसे हम एक जैसे यूज हैं, 16, 17 और 18। 17 का भी सेम ऐसे यूज है कि आपका वहाँ आंखों की खिंचाव है, दर्द हो रहा है, वोमिटिंग सेंसेशन है, वहां भी बॉडी जब बैलेंसिंग सिस्टम गड़बड़ हो, जब हमारे शरीर का संतुलन गड़बड़ होता है, यानी हम चलते हैं और हमारा बॉडी बैलेंस सिस्टम गड़बड़ है, सर्कुलेशन गड़बड़ है, आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, इन सिस्टम में गड़बड़ियाँ आ रही हैं, तो 3 पॉइंट्स क्लियर द हीट एंड ब्राइटन द आईज, टेम्पोरल हेडक, माइग्रेन, वर्टाइगो, रेड आई, स्टफी नोज, नोज ब्लीडिंग, इन सब को ये पॉइंट ठीक करता है। आगे बढ़ते हैं हम तीनों 19 की तरफ से, यानी मस्तिष्क, जो आपका सेरेब्रल पॉइंट होता है, आपका सेरेब्रल, वहां पे आता है गॉलब्लैडर 19। अगर इसकी हम लोकेशन देखते हैं, तो पीछे की तरफ से देखोगे, ये हमारा पॉइंट्स पीछे आ रहा है, पीछे की तरफ जो है इसके सेंटर में गवर्निंग वेसल 17 आता है, यहाँ पे अभी मैं बात को दिखाऊंगा, यहाँ पे गवर्निंग वेसल 17 है,
वहां से 2.5 सुन की दूरी पर गॉल ब्लैडर 19 है। अगर नीचे से हम हेयर लाइन की तरफ जाते हैं तो यहाँ से केवल 0.5 चुन की दूरी पर गड्ढा बनता है। 0.5 कुन की दूरी पर नीचे गड्ढा बनता है गॉल ब्लैडर 20 का। 20 से 0.5 कुन ऊपर आता है गॉल ब्लैडर 19। कम यूज करते हैं हम इसको, बहुत तो कम, बहुत बहुत यूज नहीं किया है। अपने बेउल में भी इससे पॉइंट्स बहुत कम यूज होता है। खासतौर से अगर सर्वाइकल वगैरह में दे सकते हो, आंख की समस्या है, ब्रेन की शारीरिक जो तनाव हो तो भी आप दे सकते हो, यानी वात निकालता है ब्रेन से। तो हम इसको उस खासतौर से ब्रेन के लिए, जैसे किसी को एपिलेप्टिक सीजर आ रहा है, या फिर गर्दन में यहाँ पीछे सर्वाइकल का इश्यू हो, या ऑक्सीपिटल हेडक हो, तो हम इस पॉइंट्स को दे सकते हैं। कान की समस्या में, टिनिटस वगैरह में भी इस पॉइंट्स को लगा सकते हो। और इसके बाद जो है आता है मेन गॉल ब्लैडर 20। इस पॉइंट्स का बहुत यूज, हम जो है सर के पॉइंट्स तो नहीं लगाते हैं, लेकिन गॉल ब्लैडर 20 वेरी यूजफुल है। आपको सर्दी खांसी जुकाम बुखार हुआ तो भी इस पॉइंट्स को लगाओगे। यानी गॉल ब्लैडर 20 हम कहते हैं वात का एकदम से विंड बॉडी में हो तो आप इस पे ट्रीटमेंट दीजिए, बहुत आंख मूंद के दीजिए। यानी चाइनीज एक्यूप्रेशर में ये बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है वात निकालने का। पावर बढ़ाएगा विंड, किसी को विंड अटैक होता है पैरालिसिस वगैरह में तो भी हम गॉल ब्लैडर 20 लगाएंगे। इंटरनल आपका या एक्सटर्नल विंड हो, चाहे जैसी विंड हो, चाहे आंतरिक हो या बाह्य हो, दोनों प्रकार की, यानी सर्दी खांसी, इन्फ्लुएंजा बुखार है, इन्फेक्शन बढ़ गया, बुखार हो गया, पसीना नहीं आ रही है, छींकें आ रही हैं, नाक से पानी बह रहा है, तो आप गॉल ब्लैडर 20 लगा, विंड निकाल के बुखार खत्म करेगा। हाई ब्लड प्रेशर के लिए लिखा गया है कि आपका बीपी बढ़ जाता है अगर हाई ब्लड प्रेशर हो, या सर में किसी प्रकार का दबाव बन रहा है, या शरीर के हाफ साइड पैरालिसिस होता है, तो मस्तिष्क के रोग में शरीर में तनाव है, गर्दन में तनाव है, गर्दन घूमती नहीं है, तो हर प्रकार के मस्तिष्क के रोग में हम जो है, जो हाई बीपी के कारण हो रहा हो, गॉल ब्लैडर 20 को हम लगा। अचानक कोई समस्या आती है, बहरापन हो गया, कान में आवाज आने लगी, चक्कर आने लगा, ब्लर विजन हो गई, तो भी गॉल ब्लैडर 20 विंड निकालने का पॉइंट है, आपकी बॉडी से विंड निकालेगा। बुखार में भी लगाते हैं, चाहे एपिलेप्टिक सीजर हो तो भी लगाएंगे। आवाज बंद हो गई तो हार्ट के पॉइंट जो देते हैं H5 6 7 8, H5 H4, तो इस पॉइंट के साथ चाहो तो आप जो है गॉल ब्लैडर 20 में लगाओगे तो थोड़ी देर में ही विंड आपकी बाहर हो जाती है। सभी प्रकार के मस्तिष्क रोग में जो है इस पॉइंट्स को हम देते हैं, जिसके कारण जो है इसको हम स्पेशल पॉइंट भी बोलते हैं। 20 के बाद 21, देखिए 20 के बाद जो पॉइंट आता है 21, हम हाँ देखते हैं, ये देखिए गॉल ब्लैडर स्पेल करता है विंड को, वो आपका 20 था। 21 लेबर में नहीं देते, नॉट यूज फॉर प्रेगनेंसी अंटिल आपका जो इंडक्शन टाइम है उस दौरान इसमें हम जो है डिलीवरी को बाहर लाने के लिए दे सकते हो। गॉल ब्लैडर 21 कंधे का मेन पॉइंट होता है, जिंगल पॉइंट होता है। अगर किसी को कंधे में दर्द हो, अचानक एकाएक कोई रोग हो गया, तो गॉल ब्लैडर 21 पे ट्रीटमेंट दे सकते हो। साथ में हम जो है गॉल ब्लैडर 21 एक ऐसा पॉइंट है, किसी का माइक खोल, गॉल ब्लैडर 21 एक ऐसा पॉइंट है मित्रों, ध्यान से अगर हम समझेंगे तो लियो कनेक्टिंग पॉइंट भी है। ये आपके हार्मोन्स, ऐसे दोनों हाथ को पकड़ो, अपना हाथ देखो ये पीछे रखे हैं, जहां पे आपकी उंगली जाके खत्म हो रही है, पहुंच रही है, ये आपका वही आपके गॉल ब्लैडर 20 होता है। बोथ साइड में है, इधर भी है इधर भी है। तो आपको इधर दर्द है मसल्स में, टेंडन में, या गर्दन में, नेक में पेन हो, तो गॉल ब्लैडर 21 लगा दीजिए। अगर हमारा जो है हार्मोन इम्बैलेंस हो, इंटीरियर पिट्यूटरी हार्मोनल सिक्रेशन को एक्टिवेट करता है,
तो किसी का हार्मोन इम्बैलेंस हो तो गालब्लेडर 21 से हम डायग्नोज भी कर लेते हैं, और यहीं से हम ट्रीटमेंट, इसी को दबाते दबाते ट्रीटमेंट भी आता है। क्योंकि इंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड्स एक्टिवेट होती हैं, और वो आगे जा करके हार्मोनल इस स्राव के लिए उसको संवेदनाएं प्रदान करती है। किसी को एक्जिला रीजन में कांख में बहुत बदबू आती है, गंध आती है, तो गालब्लेडर 20 लगाइए, एकदम से ठीक होता है। 21, शरीर में कहीं भी जलन हो, छाले आ जाएं, तो 21 पे ट्रीटमेंट दीजिए। छाले जो है अगर स्तन पे आ गए या पाँव में आए हैं, तो भी आपके कभी कभी चेस्ट रीजन में या पैरों में छाले बन जाते हैं, तो गालब्लेडर 21 उसके लिए भी काफी यूजफुल होता है। तो में छाले बन गए हैं तो आप पैरों में भी लगा सकते हैं। इसी प्रकार से अगर आपको मांसपेशियों में तनाव है, प्रसव हो जाता है डिलीवरी के बाद, अगर जो है कठिनाई है डिलीवरी में, अगर इसको हम देते हैं तो बच्चा आसानी से बाहर आ जाता है। कभी कभी डिलीवरी के बाद नाल जो होती है ना, प्लेसेंटा बाहर नहीं आती है, तो ऐसे में हमें जो है गालब्लेडर 21 पे ट्रीटमेंट देने से वो धीरे धीरे करके बाहर आ जाती है। अगर शरीर में ठंडी ऊर्जा की कमी है, बहुत ज्यादा ठंड लग रही है, पाँव ठंडे हो गए, ठीक है, तो हम जो है इस पॉइंट्स पे ट्रीटमेंट दीजिए, बॉडी में गर्माहट बढ़ाएगा। ट्यूबरकुलोसिस में जो है जब शरीर बहुत हल्का होता जाता है तब इस पे ट्रीटमेंट देते हैं, तो बॉडी से वायरस खत्म होके धीरे धीरे करके ट्यूबरकुलोसिस ठीक होती है। गर्भवती महिलाओं में कोई भी तकलीफ होती है तो हम जो है इन्हें, बहुत दर्द वगैरह रहता है या ब्रेस्ट, तो हम गालब्लेडर 21 पे मसाज दे सकते हैं। ब्रेस्ट में दूध कम आ रहा है तो भी यहाँ पे ट्रीटमेंट दे सकते हैं। कोई स्टेरॉइड खाया है और उसका साइड इफेक्ट हो गया है तो भी यहाँ पे ट्रीटमेंट देंगे। अगर कभी कभी किसी पेशेंट का पैर छोटा बड़ा हो जाता है, क्या होता है, पैर छोटा बड़ा हो जाता है, तो हम पेशेंट को क्या करेंगे, लेटा देंगे। अगर एक पैर छोटा है और एक बड़ा पैर बड़ा हो गया, तो पेशेंट पेट के बल लेट गया, और जो छोटा पैर हो उसकी तरफ हम ये गालब्लेडर 21 को कस के दबा देंगे, तो वो भी बड़ा हो जाएगा, नहीं बराबर हो जाएगा। यानी पैर अगर छोटा बड़ा हो, पेशेंट को पेट के बल लेटा दीजिए, और गालब्लेडर 21 पे जिधर का पैर छोटा हो उसको बड़ा करना है, तो उधर आप गालब्लेडर 21 पे मसाज कर दीजिए, आपके सामने ही पैर बराबर हो जाएंगे। साथ में अगर हिचकी आती है तो रोगी के पीछे खड़े हो जाइए, उसके पीछे या आपका दोनों तरफ से, और अपने दोनों हाथों से गालब्लेडर 21, और यहीं पर SI 15 पड़ेगा। यानी गालब्लेडर 21 पे आपकी अगर तर्जनी उंगली आएगी तो SI 15 पे अंगूठा आएगा। ऐसे अपना हाथ, इधर से अपना हाथ रखोगे तो ये आपका इंडेक्स फिंगर यहाँ आया, और जो है अंगूठा आपका इधर आ जाएगा नीचे SI 15 पे, तो दोनों पॉइंट एक साथ दब जाते हैं। थोड़ी देर के लिए जोर लगा के पकड़ लीजिए, दर्द के मारे पेशेंट एकदम से बिलबिला उठता है, बहुत ज्यादा दर्द होता है इस पे, लेकिन हिचकी तुरंत ठीक हो जाती है, तत्काल ठीक हो जाती है हिचकी। कस के पकड़ना पड़ता है, हिचकी न जा रही हो, मैंने इस तरह से पेशेंट देखा है। और गालब्लेडर 21, SI 15 दोनों पे आप कस के बस पकड़ लीजिए, आप देखेंगे पेशेंट को दर्द के मारे एकदम से परेशान हो जाता है, बहुत ज्यादा दर्द हो जाता है, लेकिन आपका पेशेंट विद इन मिनट दर्द भी उसका बंद हो जाता है। अब आता है 21 के बाद जो है गालब्लेडर 22। गालब्लेडर 22, 23, देखिए, जो हमारा मिड एक्सिलरी लाइन आती है, इसको बोलते हैं, ऐसे सेंटर से एक लाइन खींचो, इसको बोलते हैं मिड एक्सिलरी लाइन, है ना। तो यहां से नीचे आते हैं, जो चौथी पसली है, फोर्थ इंटरकॉस्टियल स्पेस होता है, वहां पे आपका गालब्लेडर 22 आता है।
चौथी पसली है, यहाँ से हम एक कोण इधर आए, चौथी पसली खत्म हो रही, जहाँ पे फोर्थ इंटरकॉस्टल स्पेस खत्म हो रहा है, वहां से एक कोण हम बाहर की तरफ आते हैं, तो गॉलब्लैडर 22 हो गया। और जो है एक कोण अंदर आएंगे, कितना आएंगे, एक कोण अंदर की तरफ आएंगे, तो गॉलब्लैडर 23 हो जाएगा। एक कोण इंटीरियर, आपके गॉलब्लैडर 22 से एक कोण इंटीरियर हुए, तो 23 हो गया। तो दोनों पॉइंट जो कि चेस्ट के पास हैं एक जैसे यूज होंगे, यानी वात कफ, वात दोष को हटाएंगे, वात कफ। आंख में सूजन हो, पसलियों में दर्द हो, खासतौर से जब पसलियों में यहाँ दर्द हो, इंटरकॉस्टल न्यूरोलजिया पेन, जो पसलियों में बीच में आते हैं, दर्द होता है, तो इस पे हम ट्रीटमेंट देते। यहाँ मोक्सा नहीं किया जाता, इस बात को ध्यान रखना, मोक्सा नहीं किया जाता है। जब खट्टी डकारें आ रही हो, लाल ज्यादा हो रहा हो, हाथ पैरों में सुनता हो, ठीक है, जब बोली लड़खड़ाती है, तो गॉलब्लैडर 22 पे धीरे धीरे मसाज करो तो आवाज सही हो जाती है। ठीक है, व्यक्ति बहुत दुखी रहता है तो उसके अंदर से दुख भी खटता है। इंटरकॉस्टियल न्यूरोलजिया पेन में हम इसको यूज करते ही करते हैं। साथ में जब गले में सूजन हो, खासतौर से बोलने में समस्या हो रही, तब हम जो है, कोई स्टमरिंग कर रहा है सूजन के कारण, एकदम से हकला रहा है, तो उसको गॉलब्लैडर 22 23 पे मसाज करने को बोलो, धीरे धीरे करके ठीक हो। इसके बाद देखो 24, ये फ्रंट पॉइंट होता है गॉलब्लैडर मेरिडियन का। कभी जो है मनोविकार जिसको हो, जैसे कोई कहता है सूर्य ग्रहण के दिन या चंद्र ग्रहण के दिन, जिस दिन सूर्य चंद्रमा के कारण कोई मनोविकार आता है, जैसे मान लो कि किसी को एकदम से मनोविकार आया, उदास रह गया, मन एकदम उदास, आत्मघात करना चाहता है, आत्महत्या करना चाहता है, तो चंद्रमा के कारण अगर मनोविकार आता है तो व्यक्ति आत्महत्या करना चाहता है, चंद्रमा के कारण उदास रहेगा, अपना आपको नुकसान करेगा। चंद्रमा वाला अगर कहीं गड़बड़ी आई चंद्रमा की, तो व्यक्ति खुद उदास रहेगा। लेकिन अगर सूर्य वाला आता, खुद उदास नहीं, गुस्सा करेगा, एकदम से हाइपर टेंशन रहेगा उसको। तो सूर्य वाले को चंद्रमा ठीक करेगा, चंद्रमा वाले को सूर्य ठीक करेगा, और ये दोनों प्रकार के रोगों को अकेले पॉइंट गॉलब्लैडर 24 ठीक कर। जब कभी जॉन्डिस हो जाता है तो हम गॉलब्लैडर 24 जरूर देते हैं, फ्रंट पॉइंट है गॉलब्लैडर मेरिडियन का। यानी गॉलब्लैडर में कोई गड़बड़ी आ रही है, गॉलब्लैडर का कोई इश्यू हो रहा है, फ्रंट पॉइंट गॉलब्लैडर मेरिडियन है, तो हम इस पॉइंट्स को देते हैं। कोई उदास हो या डिप्रेशन हो, कुछ लोग होते हैं कराहते हैं, रहते रहते ऐसे करते हैं ना, कुछ लोग एकदम से कराह एकदम से भरते हैं, गॉलब्लैडर 24 यूज होता है। एकदम से निराशा हो, सफाई पसंद व्यक्ति, जब गॉलब्लैडर कमजोर होता है तो व्यक्ति सफाई पसंद व्यक्ति होते हैं, मन में कायरता भर जाती है, गॉलब्लैडर वाला कमजोर रहता है तो हाथ पैर थोड़ा कमजोर हो जाते हैं, उल्टी ढकार, एसिड रिफ्लैक्स, खट्टी खट्टी ढकारे आते हैं, हमारी डिसीजन मेकिंग पावर घट जाती है, गॉलब्लैडर कम। जब बच्चों को जन्म शुरुआत में कहा जाता है ये मत करो वो मत करो, तो गॉलब्लैडर कोई डेफिशिएंट हो जाती है। जब गॉलब्लैडर की डेफिशिएंट होती है तो इसमें ह्यूमिडिटी का प्रभाव आता है, तो गॉलब्लैडर स्टोन होने का डर होता है। तो ऐसे में किसी को वॉमिटिंग सेंसेशन महसूस होता है, उल्टी मिचली आती है, तो हमें 24 देना चाहिए। हेपेटाइटिस में गॉलब्लैडर 24 को भी हम यूज करते हैं, ह्यूमिडिटी लिवर एंड गॉलब्लैडर हो तो भी आपका गॉलब्लैडर 24 यूज किया जाता है। 24 चूंकि गॉलब्लैडर की फ्रंट पॉइंट है, तो उसमें कोई गड़बड़ी आती है गॉलब्लैडर में, तो उसके लिए भी हम मेन रूप से इस पॉइंट्स को देते हैं। इसके बाद आता है 25, ये किडनी का फ्रंट पॉइंट होगा, लिखा गया है ना, ये फ्रंट मूव पॉइंट ऑफ द किडनी। किडनी का फ्रंट पॉइंट है, जो 12वीं पसली है वहां पे स्थित है, 12th रिब, 12वीं पसली है इंटरकॉस्टियल,
ये आपके यहाँ सेंटर से एक लाइन खींचेंगे, जो 12 रिब्स आ रही है उसकी तरफ में, जो जहाँ स्प्लिनिक फ्लेक्सर होता है स्प्लीन का, तो किडनी स्प्लीन, ये आपकी दाहिनी तरफ का जो लीवर हो गया, दाहिनी तरफ में जाएगा तो लीवर आएगा, बाईं तरफ में स्प्लीन आएगा। तो किडनी की गड़बड़ी हो, स्प्लीन की गड़बड़ी हो, लीवर की गड़बड़ी हो, इन सब में हम इसको देते हैं गैल्वेटर 25। 12 रिब्स आती है, 12वीं पसली जो है जस्ट उसके उसी पे यहाँ पे नीचे पड़ता है। कूल्हे में दर्द हो, पेट की गड़बड़ी हो, तो भी इसको देते हैं 25। साथ में किडनी, किडनी अगर गड़बड़ होगी तो किडनी स्टोन हो सकता है। कमर में दर्द होगा, किडनी बोन का नरिशमेंट करती है, तो हमारी बॉडी शरीर में बोन में हड्डियों में दर्द हो, जैसे कूल्हे में दर्द आ रहा है, कंधे में दर्द हो, पैर में दर्द हो, घुटने में दर्द हो, ऊपरी बाह में दर्द है, तो आपके पैर के ग्रेन एरिया में दर्द है, एकदम खड़ा नहीं हो पाते हैं, तो बोन से रिलेटेड इश्यू में, क्योंकि किडनी हमारे शरीर में बोन्स का निर्माण में सहयोगी होती है, एसेंस देती है, और किडनी का स्ट्रक्चर गड़बड़ हुआ, किडनी सिंक कर रही हो, किडनी छोटी हो रही हो, तो वहां पे आपको बोन डिजीज होना होना है, तो वो ठीक है। किडनी में कोल्डनेस आ जाता है तो डायरिया हो जाता है, तो भी गालब्लैडर 24 जो है किडनी का फ्रंटसू पॉइंट है, किडनी के स्ट्रक्चरल इश्यू को ठीक करके बीमारी ठीक करता है। गालब्लैडर 24 किडनी के लिए था। इसके बाद आता है गालब्लैडर 26, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है गालब्लैडर 26। हम लोग यहाँ दबाते हैं, नाभि से सीधे चले आएंगे, जो 12 रिब्स होती 12वीं पसली है, 11 रिब्स 11वीं पसली, तो नाभि के सेंटर से आते हैं, इधर एक्जिला, एक्जिला से एक लाइन खींचते हैं, तो यहाँ पे जो मिडिल एक्सिलरी लाइन है वो आ रही है, हम नाभि से नीचे आ गए, ये पॉइंट है गालब्लैडर जो है 26। लोअर R1 में नाभि से पांव तक अगर दर्द फैल रहा हो, इसको देते हैं। किसी को एंडोमेट्रियम में प्रॉब्लम है, एंडोमेट्रियाइटिस हो जा रहा है, कोई सिस्टाइटिस हो गया, पेट में एकदम गुब्बारे के समान पेट फूल जाए, बड़ा हो जाए, तो भी 26 लगाओ, बगल पड़ता। कब्ज हो, लूज मोशन हो रहा हो, ऐंठन हो, तो भी आपका 26 यूज होगा। हम यहाँ दबाव देकर जब किसी को कमर दर्द पुराना हो जाता है तो 26 पे दबाव दीजिए, तो उसको पता चल जाता है कि हाँ दर्द जो है कई साल पुराना है और किडनी इफेक्टेड हो गई है। एब्डोमिनल पेन हो, बैक पेन हो, उसमें भी देते हैं। एक्सेसिव वेजाइनल डिस्चार्ज हो रहा है, वहां भी आप 26 दे सकते हो। मासिक से संबंधित कोई भी दिक्कत हो, लिकोरिया हो, साथ में पेट में दर्द हो रहा हो, हाफ साइड पेन है, महिलाओं में मेंसेस डिसऑर्डर की कोई प्रॉब्लम होती है, चाहे यूट्रस प्रोलैप्स हो, पुरुषों में हार्निया हो, एब्डोमिनल पेन हो, इनमें सब में 26 यूज किया जा सकता है। अब 26 के बाद 27 आता है। 27 और 28 एक जैसा यूज है इन दोनों का, 27 और 28 एक जैसा यूज है, यानी ये पॉइंट जो है अगर हम देखेंगे तो लेटरल साइड होती है, एब्डोमेन के नीचे की तरफ पॉइंट आता है। सुपीरियर जो इलियक स्पाइन होती है उससे 3 गुण नीचे है। अमेलिकल कार्ड जहां आती है उसका सबसे लास्ट का हिस्सा। फिर ये 27 और उसके नीचे जाएंगे तो 28। 27 ल्यू कनेक्टिंग, ये ल्यू कनेक्टिंग पॉइंट होता है गैलब्लैडर मेरिडियन का डाइमो मेरिडियन के साथ। ज्यादातर हम इसको बहुत कम यूज देते हैं। मांसपेशियों में ऐंठन हो, कमर में दर्द हो, कॉन्स्टिपेशन, ये एक्सेसिव वजाइनल डिस्चार्ज हो, 27 28 बहुत कम लगाया जाता है। लेटरल साइड दर्द हो, पेट के दर्द के लिए हार्निएशन में डायरेक्ट यहाँ दे सकते हो, व्योल में भी दे सकते हो। वैसे जनरल में हम यूज इसका दोनों का बहुत कम करते हैं, बहुत कम लगता है 27 28।
हाँ, अब नीचे जैसे जैसे बढ़ेंगे इन पॉइंटों का यूज होगा। 29 हिप जॉइंट से रिलेटेड होगा। हम जब आपको किसी दिन पढ़ाऊंगा टाइम बैलेंस। इस बार मेरा मकसद जो है, अगर अयोध्या में हारा ही क्लास ज़्यादा चलेगी, और हारा के जब आप मान लो अयोध्या का कार्यक्रम अभी मैं कुछ आगे पीछे भी हो रहा है, हो सकता है आप लोग अगर आ रहे हो तो ठीक है, नहीं तो देखेंगे। तो अगर अयोध्या में आते हो तो उसमें टेन और टुंग पे भी मैं चर्चा करूंगा। तो उसमें मैं बताऊंगा गालवेटर 29 और गालवेटर 30। तो 29 हिप जॉइंट से रिलेटेड है, लेकिन अगर कंधे में दर्द हो रहा हो तो भी यहाँ नीडलिंग करते हैं हम लोग 29 पे। तो कंधे के दर्द को भी ये मिटाता है। आर्थराइटिस, जब थाई में नमनेस हो, सुनपन हो, कमर में दर्द हो, लोअर बैक पेन हो, मोटर इम्पेयरमेंट्स है आपके, तो उसमें जो है, या हिप जॉइंट्स में पेन हो, इशूज है हिप जॉइंट्स का, तो भी हम वहां पर आपके ट्रीटमेंट देते हैं ये। तो ऊपरी बाह में दर्द है, इन ट्रिपल वार्मर मेरिडियन से होता हुआ दर्द पैरों में जा रहा है, पीठ तक फैल रहा हो, ठीक है, तो इसमें हम जो है हिप जॉइंट से दर्द है, नीचे जा रहा है पैरों में, सियाटिका वाला पेन, देखो यहाँ से, देखो ये दिखाया गया है। तो हम गालवेटर 29 को यूज कर सकते हैं। अर्थराइटिस में, हिप इश्यूज हो, लो बैक पेन हो, तो गालवेटर 29 आप दे सकते हैं। अब 30 आता है, जहाँ इंजेक्शन लगाते हैं लोग। गालवेटर 30 की लोकेशन अगर आप ध्यान से देखोगे, 29 मैंने बता दिया था। जब 29 आपको दिन निकालना हो, तो 29 के लिए हम देखते हैं कि जस्ट ये सेंटर आता है, यहाँ पे सेंटर होता है, और इधर एक बोन होती है इंटीरी, जो इलियक बोन आती है, उनसे दोनों से हम जब चलते हैं तो उसके सेंटर में पॉइंट आता है, यहाँ पे ये पॉइंट था। लेकिन इसका गालवेटर 30 की अगर बात करते हो, तो पीछे की तरफ लास्ट में जो कॉसिक्स बोन होती है, कॉसिक्स बोन होती है यहाँ पे, कॉसिक्स बोन को हम देखते हैं तो 2/3, देखिए इसका 2/3 भाग इधर आ गया है, 2/3, ये आपका 1/3 इधर है, और यहाँ दो पार्ट है, तो 2/3 हिस्सा आगे आते हैं, 2/3 हिस्सा आगे आते हैं यहाँ से, तो ये गालवेटर 30 पड़ता है। यहाँ पे इंजेक्शन लगाया जाता है, डॉक्टर लोग यहीं पे इंजेक्शन लगाते हैं। अ, कुछ लोग जो है ऑटो करते हैं, जब किसी को जो है बहुत ज्यादा एक्जिमा होता है, खुजली होती बॉडी में, तो ऑटो किया जाता है। ऑटो में क्या होता है कि लंग्स के LU5, जहाँ लंग्स का पॉइंट होता है LU5, वहां से ब्लड निकाल के और यहाँ गालवेटर 30 पे लाके लगा देते हैं। इसको बोलते हैं ऑटो कर दिया। तो ये जंपिंग पॉइंट्स होता है, यानी पुनः शक्ति प्रदान करता है, एकदम से शरीर में नाचने की शक्ति कह दो देता है। एकदम देखो यहाँ डांस कर रहे हैं ना, ये देखो हंस रहे हैं, तो इस पॉइंट्स को प्रेशर दीजिए, दबाव दीजिए यहाँ पे। सियाटिका वगैरह में बहुत अच्छा काम करता है। ठीक है, लो बैक पेन हो, पैरों में दर्द हो, मोटर इम्पेयरमेंट्स है, आर्थराइटिस में भी, तो यहाँ से लीवर मेरिडियन की एनर्जी बैलेंस होगी। पैरों का लकवा हो गया हो वो भी ठीक होगा। कूल्हे में दर्द है, पैर और घुटने में दर्द हो, ठीक है, रिमोटाइड पेन हो, लिखा है अर्थराइटिस, रिमोटाइड अर्थराइटिस हो, एड़ी में सूजन हो, पाँव में अंदर अल्सर हो गया, घाव हो गई हो, पैरों में एकदम से एक तरफ ऊर्जा जो है डिस्टर्ब हो गई, पैर सुन्न हो गया, तो पैरों के लिए बहुत शानदार ट्रीटमेंट होता है। सियाटिका का दर्द हो जो कमर से लेकर पैरों तक जा रहा हो, गालवेटर 30 पे ट्रीटमेंट देते हैं तो वो दर्द मिटेगा। सियाटिका का स्पेशल पॉइंट होता है। इसके बाद देखिए अगला जो है हमारा, गालवेटर 30 के बाद 32, 33, 31, 32, 33, तीनों पॉइंट्स हम एक साथ ले लेते हैं। तीनों की हम लोकेशन पहले बताएंगे, तीनों पॉइंट्स की लोकेशन बताते हैं, और फिर तीनों का यूज देंगे। देखिए 31, अपने आप खड़े हो जाइए, खड़े होइए, अपने हाथ को नीचे फैलाइए, तो मिडिल फिंगर जहां टच करेगी, हम सीधे खड़े हो जाएं। खड़े होने के बाद अपने हाथों को अपने पैरों पर फैलाएं, नीचे को जांग के पास, जहां मिडिल फिंगर जाके टच कर रही है,
दैट इज द परफेक्ट लोकेशन ऑफ द गॉलब्लैडर 31। तो 31 यानी पैर के लकवा हो गया हो, पैर का कोई समस्या हो, तो पैर से लेकर घुटने तक का लकवा, सुनपन, ऐंठन, कड़ापन, पिंडली में दर्द हो, उसके लिए पूरे शरीर का एकदम से जो है प्यूराइटिस हो रहा हो, आंख की तरफ सूजन हो, तो इसको हम 31 देंगे। साथ में 32 भी सेम एज इट इज है, कि पैरों में मांसपेशियों बंद हो गई हो उनको खोलने का काम करेगा। घुटने तक, पिंडलियों तक दर्द जा रहा है लकवे में, सेम 33 भी ऐसे सियाटिका का पॉइंट। 33 घुटने के पास आया तो घुटना मोड़ नहीं सकते हो, घुटने में दर्द है, पैरों में दर्द है, पैरों का लकवा हो गया हो, तो बेंड पॉइंट है इसको बोलते हैं। यानी घुटने का दर्द हो तो 33 जरूर लेना चाहिए, सियाटिका का दर्द हो तो भी लेना चाहिए। सियाटिका में जब पैर बहुत कमजोर हो जाता है तो 33 पे ट्रीटमेंट देने से पैर जल्दी ठीक हो जाता है। जो जीबी टाइप का सियाटिका हो, गॉलब्लैडर मेरिडियन का सियाटिका हो, तो उसमें हम इस पॉइंट्स को लेते हैं। घुटने में दर्द हो, टाइट हो गया हो, बैंड्स करने में सुनपन आ रहा हो तो भी काम करेगा, सुनपन हो तो गॉलब्लैडर 31, 32, 33 ये आपके यहाँ के रिलेटेड हो गया। थाई मसल्स के लिए, शोर्ट थाई हो, सुनपन हो, टाइट हो रहा हो, उसके लिए यूज होता है। अगला 34 बहुत मल्टीपर्पज है ये पॉइंट्स, इन्फ्लुएंशियल पॉइंट है मसल्स से रिलेटेड। 34 जब हमारे एक्यूपंक्चर का एक ऐसा बिंदु है जो मांसपेशी और नर्व के उपचार के लिए सबसे बहुत अच्छा काम करता है। यानी हमारी गॉलब्लैडर का ये अर्थ पॉइंट भी है, यहीं से स्टार्ट होती है 5 एलिमेंट के पॉइंट में, कि 34 जो है गॉलब्लैडर का अर्थ पॉइंट है। तो हमारा मल्टीपर्पज है ये गॉलब्लैडर 34 क्या है। जब यात्रा करते हो तो नोजिया वोमिटिंग होता, उल्टी होती है ना, 34 लगा के रखो, यात्रा में उल्टी नहीं होगी। पहले से नोजिया, मिचली है, वोमिटिंग है, नहीं होगी। लोअर हिस्सी पॉइंट्स है, साथ में हिस्सी पॉइंट है, वाटर पॉइंट है ये गॉलब्लैडर मेरिडियन का। तो शरीर में कहीं सुनपन आ रहा है, लकवा बन रहा है, उसमें काम करेंगे इसका, बहुत अच्छा यूज होता है। पायल जी कलम मत चलाइए। सेल्फ डाउट अगर आपको रहता है, अगर आप अपने आप पे भरोसा नहीं कर पाते हो, तो गॉलब्लैडर 34 लगाइए। कमजोरी के लिए गॉलब्लैडर 34 और एलआई 10 पे हम ट्रीटमेंट देते हैं। गॉलब्लैडर अगर पैरों की कमजोरी हो तो आपके, देखिए शरीर में निचले भाग में हम जो है गॉलब्लैडर 34 के साथ गॉलब्लैडर 30 लगा देंगे। पैर में ऐंठन हो रही हो तो गॉलब्लैडर 34 के साथ गॉलब्लैडर 32 लगा देंगे। और पैर अगर कमजोर है तो गॉलब्लैडर 34 के साथ गॉलब्लैडर 30 लगा देते हैं, पैर की कमजोरी खत्म हो जाती है। गॉलब्लैडर 30, गॉलब्लैडर 34 दोनों एक साथ यूज किया जाता है। इसी प्रकार से अगर किसी को मैथेंसिया ग्रेविस होती है, जिसमें इंसान धीरे धीरे आगे की तरफ झुकता जाता है, चाल कमजोर हो जाती है, तो वहां भी आपका गॉलब्लैडर 34 मदद करता है। इसके साथ हेपेटाइटिस हो गया हो आपका, उसमें भी गॉलब्लैडर 34 लिवर की स्टैग्नेशन में सेडेट किया जाता है। और जब हमें मसल्स को ताकत देनी हो तो इस पॉइंट्स को टोन करेंगे। इंडाइजेशन में भी काम करता है, टेम्पोरल हेडक हो, जॉइंट पेन हो, ईयर में प्रॉब्लम आ रही है, शोल्डर में पेन हो, कहीं भी गॉलब्लैडर 34 बहुत यूजफुल पॉइंट है। पैर कमजोर हो रहा हो, पाँव में ब्लड की कमी है, चेहरा एकदम गाल, जीभ सूज गई हो, उबकाई आता हो, मुंह का स्वाद एकदम कड़वा हो गया हो, पेशाब जो है ज्यादा हो, दस्त कड़ा हो, तो हमें गॉलब्लैडर 34 को लगाना चाहिए। बहुत अच्छा पॉइंट है गॉलब्लैडर 34। ये मसल्स और टेंडेंट्स को मजबूत करेगा। इन्फ्लुएंशियल पॉइंट है मसल्स आपके मांसपेशियों के लिए। मांसपेशियों और नर्व का उपचार करना हो तो गॉलब्लैडर 34 को बहुत महत्वपूर्ण बिंदु के रूप में मान के लगाना चाहिए। रिलैक्स करता है स्विंग्स, एनी लिगामेंट, टेंडेंट्स, जॉइंट्स के इश्यूज को ठीक करेगा। साथ में गॉलब्लैडर की एनर्जी को अगर हमें भेजना हो, मोनिका जी पेन चल रही, थक गए हो तो अक्कल पढ़ाएं, थोड़े से पॉइंट रह गए हैं, 2 मिनट का समय और लूंगा बस। अभी जो है 2 मिनट का समय और लूंगा बस, ज्यादा नहीं। 3 मिनट ये आपका
बूस्ट करता है सेल्फ स्टीम्स को, यानी सेल्फ डाउट हो, इंडाइजेशन की प्रॉब्लम हो, ठीक करता है। डैम्प हीट को हटाता है। डैम्प हीट में हम सेडेट करते हैं। हीट निकालना हो तो सेडेट करेंगे, लेकिन जब कोई को इम्प्रूव करना हो, मसल्स जॉइंट्स को में इम्प्रूव करना हो तो टोन किया जाता है। स्टैग्नेशन में सेडेट करते हैं। इसके बाद 35 जिकलेट पॉइंट होता है ये यांग वाइमो, और साथ में आपका ये गैल्वेटर 35 क्या है, ये जिकलेट पॉइंट है यांग वाइमो। यानी वात दोष हटाएगा, तनाव है, कड़ापन है, चेस्ट में पेन हो, पसलियों में दर्द हो, सांस की समस्या हो, तो ये आपके रुकावट को ठीक करता है। 35 पैरों में एकदम से लकवा हो गया, डर के कारण जो है पैर ठंडा हो गया, हाथ पांव ठंडे हो गए, जो पैर की फिब्यूला हड्डी है वहां की न्यूरोलजिया पेन हो रहा है वहां पे, तो 34 लग 35 दे दीजिए, अच्छा काम करेगा। कहीं ब्लीडिंग हो रही हो, कट गया हो, नहीं बंद हो रही हो, तो भी 35 उसको ठीक करेगा। दर्द निवारक बिंदु है। जब जीबी टाइप सियाटिका होती है तो इस पॉइंट को हम सेडेट करते हैं। इसके बाद 36 ये भी जिकलेट पॉइंट है गालवेटर मेरिडियन का, और वो जिकलेट पॉइंट था यांग वाइमो मेरिडियन का। तो ये गलत अगर आपने दवा खाया है, या आपने ड्रग्स का सेवन किया है, या बॉडी में फूड पॉइजनिंग हो गई, या जहर खाने से कोई रोग हो गया, कुत्ता काट लिया है, जानवर काटने के कारण कोई विष चला गया, बॉडी में पॉइजनिंग है, या स्टेरॉइड्स के दुष्प्रभाव है। स्टेरॉइड का दुष्प्रभाव निष्क्रिय करता है गालवेटर 21, लेकिन अगर कीड़ा काटने के कारण कोई जहर आ रहा है तो K6 ठीक करता है। मैंने किडनी में बताया था, कोई कीड़ा काटा है, जहर बॉडी में गया तो K6। और स्टेरॉइड का दुष्प्रभाव कौन करेगा, गालवेटर 21। लेकिन अगर आपने कोई गलत दवा खा ली, कोई जो है ड्रग्स का सेवन किया, फूड पॉइजनिंग हो गई, या जहर खाने के कारण कोई रोग हो रहा है, तो गालवेटर 36 को लेना चाहिए, तब इससे ठीक होगा। K7 कहाँ ले होता है, K6 से लेते हैं जब कीड़ा काट लिया, कोई बर्र है, ततैया है, बिच्छू है, ये काट लेती है तो K6 लगाते हो आप लोग, याद होगा आप लोग। गालवेटर 21 हमने बताया था कि जब कोई स्टेरॉइड लेते हो, वहां पे स्टेरॉइड का प्रभाव खत्म करना हो तो गालवेटर 21 दे दीजिए, बॉडी से स्टेरॉइड का प्रभाव ठीक हो जाएगा। फिब्यूला बोन में पेन हो तो आपका 36 लगाना पड़ेगा। आपने किसी ने जहर खाया, या सांप कोई जानवर काट लिया, या उसके कारण उसको वहां पे ड्रग्स लेना पड़ा है, तो उसमें पॉइंट्स बहुत यूजफुल होता है। 36 36 के बाद जो है 37 की बात करते हैं। ये आंखों के लिए जाएगा। 37 जो है आंखों के लिए होता है। आ, आई की दृष्टि को, विजन ब्लर विजन हो आपके, खासतौर से नाइट ब्लाइंडनेस, रतौंधी हो जाए, आई पेन हो। गालवेटर 37 ग्लूकोमा में भी देते हैं। ऑप्टिक नर्व की सिकुड़न हो गई हो, मोतियाबिंद हो, खुजली हो रही आंख में, तो आंखों के रोग में चाहे कम दिखता हो, रतौंधी हो रही है, तो आइस डिजीज में गालवेटर 37 आइस से रिलेटेड पॉइंट है। इसके बाद स्पेसिफिक पॉइंट होता है एक्सेस, जो है किसी को बहुत ज्यादा इमर्शन होता है, ये गालवेटर 37 उसके लिए जो है अच्छा पॉइंट होता है। पैरों का लकवा हो जाए, पैर के बाहरी भाग में दर्द हो, पैर कमजोर हो, चल ना पाते हो, बैठ ना पाते हो, खड़े ना हो पाते हो, गालवेटर से 37 मोटर पॉइंट होता है। मांसपेशियों में, पिंडलियों में दर्द हो तो वहां भी UV57 के साथ गालवेटर 37 देना। नी पेन हो, ब्रेस्ट में डेस्टिनेशन होता है, भारी भारीपन है, तो भी उसके लिए भी काम करेगा। इसके बाद 38 आता है, फोर्जन शोल्डर को ठीक करता है ये, यानी शरीर में ऊर्जा का अभाव हो गया, पैर कमजोर हो गया, सुन्नपन है, तो ये फायर पॉइंट है, टोन कर सकते हो, हीट बढ़ा देंगे तो बॉडी में एनर्जी आ जाती है। सेडेट करते हैं जब फोर्जन शोल्डर में एकदम से ज्यादा, वैसे जकड़न में तो हम टोन करते हैं, जाम बहुत ज्यादा, दर्द में सेडेट करोगे।
पैर कमजोर है, फ्रोजन शोल्डर काफी दिन बाद होता है, एक दिन का नहीं, वो क्रोनिक कंडीशन होती है, और इसमें हम इस पॉइंट्स को टोन करके निकालते हैं या नेडलिंग कर सकते हैं इस पॉइंट से। गॉलब्लैडर 38 पे जो है ये एक ऐसा पॉइंट्स है, जैसे इंसान चल रहा है, लगातार पैर चलता रहता है, पहिया पहिया के रूप में पैर यूज होता है। जैसे एक गाड़ी चलती है उसके पहिया होता है, वैसे हमारे पैर जो है पहिया की तरह से चलते हैं। जब कोई बीमारी आ जाती है तो ये पहिया रुक जाता है, यानी पैर का दर्द होने लगा, मान लो लिटरल साइड में सीआईडी का पेन है, जीबी मेरिडियन से दर्द आ रहा है, तो आपका गॉलब्लैडर 38 यूज होना है। हाथ पैर ठंडे हो रहे हैं, कनपट्टी में दर्द हो, एक तरफ सर दर्द हो, एक तरफ की प्रॉब्लम है बॉडी में, हॉफ साइड इश्यूज आता है, तो गॉलब्लैडर 38 आपको लेंगे। मुंह का स्वाद कड़वा है तो सेडेट होगा गॉलब्लैडर 38। जब रात्रि में 11 बजे से 1 बजे के बीच जो है कोई बीमारी बढ़ रही हो, कमर दर्द हो रहा है, मान लो लो बैक पेन है, बुखार आ गया, 11 बजे के बाद बुखार आ रहा है, गॉलब्लैडर 38 सेडेट करो। एकदम से गुस्सा ब्रास्टिंग करा, फट पड़ता है गुस्सा से, माइग्रेन पेन में भी इसको सेडेट करते हैं। ये गॉलब्लैडर 38 था, बहुत अच्छा पॉइंट है, इसका भी बहुत यूज होता है। 38 के बाद 39, ये भी इन्फ्लुएंशियल पॉइंट होता है बोन मैरो का, ब्लड बढ़ाने में यूज करते हैं इसको। गर्दन नेक पेन मसल्स के लिए तो यूज करेंगे ही, क्रैम्प्स आ रहा है, रिंगिंग ईयर, जो लिखा हुआ है इसमें सब यूज होता है, बोन मैरो का खासतौर से पॉइंट है ये 39। कहा जाता है कि चाइना में अगर युद्ध प्रारंभ होता था तो नगाड़ा बजाते थे, और युद्ध विराम देना होता था तो घंटा बजाया जाता था। तो घायल सैनिक लटकते हुए घंटे को टकटकी लगा के देखते थे, युद्ध विराम हो तो उनका उपचार शुरू हो, ब्लड बह जा रहा है। इससे दर्द, ऐंठन, सुन्नपन, घाव वगैरह के लिए गॉलब्लैडर 39 लोग इसको लगा देते। यानी गॉलब्लैडर 39 एक ऐसा बिंदु है जो वात को निकाल देता है बॉडी से, और ये बोन मैरो का पॉइंट है। इसको टोन करके रखोगे तो हड्डियों की समस्या नहीं होगी, बोन मैरो बढ़ेगा, लिगामेंट टेंडेंट मजबूत होगा। किसी को एकदम से जो है एपिलेप्टिक सीजर है, पागलपन आ रहा है, तो उसमें भी काम करेगा, सुनपन को भी ठीक करता है, लकवे में ठीक करेगा। गले में सूजन हो, रुकावट हो, पैर में एकदम से गैस पेट में आ जाए, यानी आपने सोडा वाटर की बोतल लिया और गैस निकल रही हो डकार के साथ। जब आप कभी पेप्सी पीते हो, ठंडा पीते हो, कोका कोला पीते हो, या कोई थम्स अप लेते हो, तो सोडा वाटर आपने लिया और वो डकारी एकदम गैस से निकल रही है धड़ाधड़, तो सेम एज इट इज, अगर हम गॉलब्लैडर 39 पे ट्रीटमेंट देते हैं तो हमारे शरीर से गैस जो है सोडा वाटर के समान बाहर निकल, अगर गैस है बॉडी में तो यहाँ पॉइंट पे दबाने से गैस जोर जोर से डकार लेता हुआ इंसान निकलता है। मीन्स कंट्रावेशन में, हिचकी में, जब इंसान को डकारे बहुत ज्यादा आती हो तो ये पॉइंट पे दीजिए। जब कुबड़ निकल रहा हो, पाँव कमजोर हो, खूनी बवासीर हो, तब आप गॉलब्लैडर 39 पे ट्रीटमेंट दे सकते हो, वहां भी ये पॉइंट्स आपका काम करेगा। प्यूटेटरी ग्लैंड्स की कोई समस्या होती है उसके लिए भी स्पेशल पॉइंट माना जाता है ये गॉलब्लैडर 39, बोन मैरो का पॉइंट है। विंड हीट निकालता है, हेमिप्लीजिया को भी ठीक करता है। ये देखिए ब्लड, मैरो एंड बोन्स, इन सब को बढ़ाता है। सो इट इज द ग्रेट टू मोक्सा फॉर कैंसर पेशेंट हु हैज गो थ्रू कीमो, जो कीमो के लिए जाता है पेशेंट, मोक्सा करना चाहिए इससे। इसके बाद गॉलब्लैडर 40 आर्गन सोर्स पॉइंट होता है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जब आपको डर लगती हो ना, हमसे डर लगती हो, पढ़ाई से डर लगती हो, जब बचपन में बच्चा बहुत डांटा जाता है और आगे जाके उसके अंदर डर बैठ जाता है, तो आप जो है इस पॉइंट्स पे ट्रीटमेंट दीजिए गॉलब्लैडर 40 पे, धीरे धीरे उसके अंदर से डर निकल जाएगा। साथ में लीवर की एनर्जी बैलेंस होती है। हम कहते हैं ना, ब्रह्मांड से ऊर्जा हारोरी पॉइंट के जरिए रिसीव करते हैं, और ऊर्जा जहां जाके स्टोर होती है वो होता है आर्गन सोर्स पॉइंट, यूआन सोर्स पॉइंट।
ये आपके सामने गॉलब्लैडर 40 यहाँ सोर्स पॉइंट। साथ में पैरों का दर्द हो, सियाटिका हो, गॉलब्लैडर मेरिडियन का पेन है, बुखार आता और ठंडक हो जाती है, हियरिंग इश्यूज है, पैरों में क्रैम्प्स आ रहे हैं, वोमिटिंग है, तो बार बार क्रैम्प्स आते हैं, तो आप गॉलब्लैडर 40 यूज कर सकते हैं। आंख में सूजन हो, ईयर पेन हो, पाँव की एड़ी में सूजन हो गई, गांठ बन गया, दर्द बन गया, पिंडलियों में दर्द हो, तल पेट में दर्द हो, मोतियाबिंद में भी हम देते हैं, कूल्हे का दर्द हो उसमें भी इस पॉइंट्स को देते हैं, छाती में दर्द है, पसलियों में दर्द है, गॉलब्लैडर 40 यूज कर सकते हो। साथ में गॉलब्लैडर में स्टोन होकर जब कोलेसिस्टोसिस हो जाता है, या कॉसिक्स की जो लास्ट की जो पूंछ होती है, कॉसिक्स हड्डी होती है, टैल बोन जिसको कहते हैं, वहां दर्द हो तो गॉलब्लैडर 48 लगा, 40 लगाओ, उसको भी ये ठीक करता है। तो गॉलब्लैडर की कोई भी बीमारी हो उसका स्पेसिफिक पॉइंट है, चूंकि आर्गन सोर्स पॉइंट है। जब किसी इंसान को हिचकी बहुत आती है तो लीवर 3, गॉलब्लैडर 34 और गॉलब्लैडर 40, 3 पॉइंट्स हम लेते हैं। लीवर 3, गॉलब्लैडर 34 और गॉलब्लैडर 40 सेडेट करके लगाएंगे, ठीक हो जाएगा। अगर दोबारा से ना आए वो तो उसमें SI3 और जोड़ देना चाहिए। चाहो तो SI3 UV62 भी आप इंक्लूड कर सकते हैं। पैर दर्द हो, घुटने का दर्द हो, सब में आपका गॉलब्लैडर 40 यूज होता है। 40 के बाद 41 स्ट्रीम पॉइंट है आपका। 41 वुड पॉइंट जिसको बोलते हैं। जब विंड बढ़ेगी ना तो इंसान हेडक होगा, वर्टाइगो हो सकता है, चक्कर आ सकता है, ठीक है, क्योंकि ये गॉलब्लैडर 40 है, विंड पॉइंट है। गॉलब्लैडर मेरिडियन का ये हरौरी पॉइंट भी है, कस्मस एनर्जी इसी पॉइंट के जरिए आप रिसीव करोगे, ठीक है। डाई 41 जो है आपका TW5 और गॉलब्लैडर 41 का जोड़ा होता है, जो आपकी कपुल पॉइंट होता है, यानी मास्टर पॉइंट है डाइमो का, और TW1 का एक साथ में कपुल पॉइंट भी होता है। डायमो मेरिडियन जो होती है उसका मास्टर पॉइंट होता है। तो कहीं लिम्फ नोड अगर बन रही है बॉडी में तो गॉलब्लैडर 41 सेडेट करो, चाहे वो ट्यूबरकुलर का भी हो, ठीक करेगा। आंख लाल है, क्रोधित एकदम होते हैं, आंखों के ऊपर दर्द, ब्लर विजन हो, वहां भी ये पॉइंट्स काम करता है। रेड स्वैलन आई लिखा हुआ है ना, रेड स्वैलन आई, इसमें काम करता है। एक्सेसिव लैक्टेशन होता है, कीचड़ आता है, उसमें भी लगाइए। तो आंख में सूजन है, दर्द है, आंखों में गांठें बन रही हो, कर सकते हो। सारे शरीर का लकवा हो, गॉलब्लैडर 41 उसके लिए अच्छा पॉइंट हो। छाती में दर्द हो, गले में सूजन है, सर एरिया में आपको लंप दिखाई पड़ता है, आप ब्रेस्ट में अल्सर हो, महिला को ब्रेस्ट में गांठ बन गई, वहां भी आपको काम करता है पॉइंट्स गॉलब्लैडर 41। मिस्टाइटिस हो जाती है, ब्रेस्ट में डस्टनेस रहता है, ब्रेस्ट में अल्सर हो सकता है, गांठ हो सकती है। और PMS जो मेंस्ट्रुअल इश्यूज होता है, कुंवारी कन्याओं को पीरियड से संबंधित कोई भी प्रॉब्लम आती है तो गॉलब्लैडर 41 TW5 के साथ गॉलब्लैडर 41 दे सकते हैं। पैर छोटा बड़ा होता है तो भी हम TW5 गॉलब्लैडर 41 पे देते हैं। सारे शरीर में दर्द हो रहा हो तो गॉलब्लैडर 41 के साथ गॉलब्लैडर 38 पे मेथी दाना लगा दो, होल बॉडी पेन के लिए अच्छा काम करता है। तो गॉलब्लैडर 41 ये आपके सामने दिया गया है। 41 ब्राइटनेस आइज करता है, लैक्टेशन को हटाएगा, स्वेलिंग आई, शार्पनेस करता है, हेयरिंग को, टिनिटस ठीक करेगा, रेगुलेट करता है डायग्नोसिस, इसके कारण मेंसेस में इन्फेक्शन वगैरह ठीक करेगा। साथ में क्लियर करता है डैम्प हीट को, यानी आपका डैम्प हीट घटाएगा, माइग्रेन वर्टाइगो ये सबको ठीक होगा। गॉलब्लैडर 41 के साथ TW5 कॉम्बिनेट करते हैं हम लोग सर्वाइकल में, गर्दन दर्द में, बहुत सारी बीमारियों में। इसके बाद गॉलब्लैडर 42। 42 क्या है? ये हमारे गॉलब्लैडर 42 लेफ्ट हेपेटिक जो डक्ट है उससे रिलेटेड पॉइंट है। 42 यहाँ पे है आपका, 41 आपका इधर पड़ता था, ये देखिए 41 है यहाँ, और इसी के नीचे यहीं पे आपका 42 है। 42
बोन के साथ में, जहाँ पे बोन जो है 42 ये आपका दिख रहा है, 42 है। तो चक्कर आता है, माइग्रेन का पेन है, यांग स्प्रिंग पॉइंट है ये। इसके बाद जो है ब्रेस्ट में पेन हो, मेस्टाइटिस हो, रिंगिंग एयर हो, चेक इसमें भी हम देते हैं इसको 42 को। ये है 42। ब्रेस्ट में पेन, रिंगिंग एयर, आउटर कैंथरस पेन हो, जनरल यूज है ये 42 का। ठीक है, कम सुनाई पड़ता हो वहां भी इसको यूज कर सकते हैं, कान में आवाज आती है। 42 के बाद आपका 43 यांग स्प्रिंग पॉइंट, ये आपका मींस वाटर पॉइंट, वाटर पॉइंट है। ये सिस्टिक डक्ट का पॉइंट होता है और हेपेटिक डक्ट, राइट हेपेटिक डक्ट से रिलेटेड होता है। लेफ्ट हेपेटिक डक्ट के लिए हमने गालब्लेडर 42 बताया था। जब लेफ्ट हेपेटिक डक्ट में स्टोन फंसा हो तो गालब्लेडर 42 लेफ्ट में लगाना चाहिए, और जो राइट हेपेटिक डक्ट में है तो गालब्लेडर 43 राइट में आप दे दो, या गालब्लेडर 43 लगा दो, लेफ्ट एंड राइट दोनों तरफ लगा दो। ठीक है, लेफ्ट में हो आपके तो गालब्लेडर 42 लगा दो। साथ में ये कान की समस्या, वात में स्थान परिवर्तित करने वाला दर्द हो, कभी यहाँ दर्द कभी वहां, विंड वाला, तो गालब्लेडर 43 यूजफुल पॉइंट होता है। ये जहाँ पे रिंग फिंगर आती है उसकी बोन जो खत्म हो रही है उसके साथ में पड़ रहा है। गाल आपके चेक में स्वालन है, ब्रेस्ट में पेन है, मिस्टाइटिस है, माइग्रेन पेन, सर्वाइकल हेडक है, यानी गले में सूजन दर्द हो, खांसते खांसते ब्लड आ जाता हो, पथरी बन रही है गालब्लेडर में, छाती में गड़बड़ी आ रही है, पसीना आपका डिस्टर्ब है। ठीक है, तो आप गालब्लेडर 43 यूज कर सकते हो। कोई रात्रि को 11 बजे बीमार पड़ता है ना, तो भी आप गालब्लेडर 43 यूज कर सकते हो। 43 के बाद लास्ट पॉइंट इसका है गालब्लेडर 44। ये जिंगवेल पॉइंट है, मीन्स मेटल पॉइंट होगा, क्योंकि यांग मेरिडियन है तो जिंगवेल पॉइंट यानी मेटल पॉइंट रहेगा ये आपका। ये पॉइंट जो है गालब्लेडर मेरिडियन के लिए बाइल डक्ट, कॉमन बाइल डक्ट, सीबीडी में स्टोन फंसा हो, जब सीबीडी कॉमन बाइल डक्ट सीबीडी, तो गालब्लेडर 44 लगाना है। ये हमारी रिंग फिंगर आ रही है, इसके साथ जो जॉइंट्स पड़ता है नाखून के किनारे पॉइंट्स है। बहुत अच्छा, कोई इंसान बेहोश हो जाता है तो हम लोग गालब्लेडर 44 पे ट्रीटमेंट देते हैं, तो धीरे धीरे करके उसको होश आ जाता है। जब कभी गालब्लेडर 1 के पास प्रॉब्लम हो तो गालब्लेडर 44 लगाना चाहिए, फर्स्ट एंड लास्ट पॉइंट के रूल के अनुसार। यानी आंख में अगर लाली है, सूजन है, दर्द है, आंख के पास पुड़िया हो गई, तो बोला फर्स्ट एंड लास्ट पॉइंट के रूल के अनुसार वहां अगर आंख के पास इश्यू है तो गालब्लेडर 44 लगा। सीबीडी में ब्लॉकेज आ गई अगर, ठीक है, तो कभी कभी इस पॉइंट्स पे ट्रीटमेंट देने से ठीक हो जाता है। जॉन्डिस में भी ये पॉइंट अच्छा काम करता है। साथ में जो है बुखार में भी हम लगा सकते हैं। हाँ, हीट बर्न ड्यू टू ओवर ईटिंग, ज्यादा खाना खा लिया, रात को सोते हैं स्वप्न आता है, हाथ पांव गर्म रहते हैं, गले में सूजन है, रुकावट हो गई, जीभ कड़ी हो गई, बोल नहीं पाते, बोलने में कठिनाई हो रही है, मुंह फट रहा है, तो आप गालब्लेडर 44 दीजिए, जिंगल पॉइंट है, अच्छा काम करता है। पाँव में दर्द हो, रात्रि को बीमारी बढ़ जाए, दिन में ठीक रहे व्यक्ति, तो 44 मेथी लगा के रखो, रात में दिन में दोनों टाइम वो ठीक रहेगा। जब पसीना ना आता हो शरीर से तो गालब्लेडर 44 लगा के रखिए, धीरे धीरे करके जो है पसीना स्टार्ट होगा। ये हमारा गालब्लेडर 44 है। अगर इसमें जो है जिंगल पॉइंट है तो क्लियर करता है फायर को, इंसोमेनिया, इंसो ड्यू टू एक्सेस ड्रीम, ज्यादा सपने के कारण नींद बाधित होती, हार्ट बर्निंग, राइट, ड्यू टू द ओवर ईटिंग के कारण। और इसके बाद जो है एग्जॉस्टिस, विंड है, टिनिटस, माइग्रेन, डेफिनेस। एज अ सिंगल पॉइंट इट कैन बी यूज फॉर लॉस ऑफ द कॉन्शियसनेस एंड हाई फीवर, यानी किसी को अपन बेहोश हो जाए वहां भी इस पॉइंट्स को हम यूज कर सकते हैं। तो ये गालब्लेडर मेरिडियन का लास्ट पॉइंट था 44।
कुल 44 बिंदु हैं इसमें। कैलकुलेटर 1 से लेकर 44 तक जाता है। 44 पॉइंट्स हैं इसमें। इसके बाद जो है हम आपको एक और दिखाते हैं। इसकी लोकेशन हम देखना चाहेंगे। बॉडी पे स्क्रीन शेयर आपका चल रहा होगा। आइए हम जो है अपने गॉलब्लैडर 44 को हम जो कैसे लास्ट में हम हाथों पे गॉलब्लैडर मेरिडियन को कैसे यूज करते हैं। गॉलब्लैडर के बाद कल हम लीवर का पढ़ाएंगे। थोड़ा सा समय हम आपसे और ले रहे हैं। यह है गॉलब्लैडर मेरिडियन। आंख से स्टार्ट होता है ये पॉइंट। देखिए गॉलब्लैडर 1 है, यहाँ आंख है, आंख के साथ गॉलब्लैडर 1 2 3। ये 1 2 नीचे आता है, फिर 3 बीच में जाता है। 1 2 नीचे है, ये 3 है। फिर आपका 4 यहाँ देखिए ऊपर कान के पास टेम्पोरल हेडक के पास होता है। 4 5 6 7। फिर आपका 8 इधर देखो इस तरफ, इस साथ में अंगूठे में 8 9 10 11 12। फिर इधर आएगा पीछे 13 होंगे। यहाँ देखो, फिर ये देखिए 14 15 16 है, यहाँ 13 था। फिर इस साथ में आएंगे 17 18 19 20। ये गॉलब्लैडर मेरिडियन यानी कान के पास 2 राउंड चलती है। ये आपके 20 तक, 21 यहाँ आएगा हाथ में, 21 यहाँ आएगा। तो 20 तक जो है अंगूठे में ही होती है। 20 तक अंगूठे में होगी। 21 यहाँ आ गया। 21 से 25 देखिए ये फ्रंट से पॉइंट है यहाँ पे। 25 24 25 26। 25 किडनी के लिए है फ्रंट से पॉइंट। 26 कमर वगैरह के लिए दर्द हो। 27 28 29। ये आपका तो 22 23 था ये, तो यहाँ पे 29 के बाद 30 देखो, 30 यहाँ पे आ गया पीछे अंगुलियों में, जॉइंट्स पे कुल्हे के पास पड़ता था। फिर 31 32 33 घुटने के ऊपर पड़ता। 34 घुटने से नीचे है। 35, फिर 36 37 38 39 40। 40 देखिए टखने के जॉइंट से बढ़ता है, तो वहां पे है। जॉइंट से नीचे 41 42 43 44। कुल 44 बिंदु होते हैं इस मेरिडियन में, 44 पॉइंट्स होते हैं। तो ये इसकी लोकेशन थी जिसको हम लोगों ने देख लिया है। बाकी जो है आप लोग अभ्यास करिएगा। कहीं भी दिक्कत आती है तो आप बार बार पूछ सकते हो, हम आपको हमेशा बताएंगे। तो धन्यवाद साथियों, आप सब लोग हमारे साथ जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। काफी समय हो गया है आज, तो कल आ, सर एक करीब, चीज पूछनी है। हाँ ठीक है। सर